ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 72वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय आने का प्रारंभ करते हैं। पीछे इन्होंने प्रमेयों की परीक्षा में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ इनकी परीक्षा की। अब उसके आगे बुद्धि की परीक्षा कर रहे हैं। तो उसकी भूमिका बनाते हुए यही कह रहे हैं, परीक्षितानि इंद्रियाणि अर्थाश्च। इंद्रियां और अर्थ परीक्षित हो गए, यानी उनकी परीक्षा की जा चुकी है। बुद्धेरिदानीम परीक्षा क्रम। किसका परीक्षा क्रम अब आया है? तो बुद्धि का। बुद्धि का परीक्षा क्रम अब आया है। सा किम अनित्या नित्या वेति। तो प्रश्न और संदेह इसमें यह है कि बुद्धि नित्य होती है या अनित्य होती है। बुद्धि से तात्पर्य है यहां पर ज्ञान से है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम। तो ज्ञान नित्य होता है या अनित्य होता है, ये यहां परीक्षा का विषय रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ज्ञान नित्य होता है या अनित्य होता है? अनित्य होता है। अच्छा, तो अनित्यता का क्या मतलब हुआ? उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो उसी समय उत्पन्न होता है और उसी समय नष्ट हो जाता है, या दीर्घ काल तक रहता है? और उसी समय रहता है, उसी समय नष्ट हो जाता है ज्ञान। और आप कह रहे हो कि दीर्घ काल तक रहता है, उसी समय नष्ट हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। तो ये तो कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक रहता है। तो इनके मन में होगा कि दीर्घ काल तक कैसे रहता है, कैसे पता लगे कि दीर्घ काल तक रहता है? स्मृति आती है। अगर ज्ञान उसी समय नष्ट हो जाता तो फिर स्मृति नहीं होनी चाहिए थी, प्रत्यभिज्ञा पहचान नहीं होनी चाहिए कि ये वही वस्तु है। ज्ञान हुआ तो समाप्त हो जाएगा। तो ये अनित्य है या नित्य है, ये यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं। ज्ञान नित्य है या अनित्य है? तो सिद्धांति ने पूछा कुतः संशय, संशय क्यों हुआ आपको? ठीक है, उत्तर नहीं दे रहे हैं, पहले और प्रश्न कर रहे हैं कि कुतः संशय, आपको संशय क्यों हुआ? तो पूर्व पक्षी कहता है कर्माकाश साधर्म्यात संशय। ज्ञान की समानता कर्म से भी है और आकाश से भी है, दोनों से साधर्म्य है। कर्म से भी साधर्म्य है, समान धर्मता है, तो यूं लगेगा कि कर्म के समान अनित्य है, और आकाश से समान धर्म होने के कारण से यूं लगेगा कि नित्य है, क्योंकि आकाश को नित्य माना गया। तो समानता के आधार पर हम नित्यता अनित्यता भी देख लेते हैं, इसलिए मेरे को संदेह है। तो कर्म और आकाश से समान धर्मता होने के कारण से संदेह है। खोल रहे हैं भाष्य में, स्पर्शवत्वम ताभ्याम समानो धर्म उपलभ्यते बुद्धौ। न छू पा सकना,
स्पर्श गुण, स्पर्श गुण का ना होना, ये उन दोनों से समान धर्म बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है। बुद्धि को छू सकते हैं? बुद्धि को छू सकते हैं? नहीं। ज्ञान को, बुद्धि मतलब ज्ञान, उसमें स्पर्श नहीं होता है। कर्म में भी स्पर्श नहीं होता है और आकाश में भी स्पर्श नहीं होता है। तो अस्पर्शत्व ये समान धर्म है, कर्म में भी और आकाश में भी, और ये बुद्धि में मिल रहा है। अब ये नहीं पता लग रहा कि स्पर्श होने के कारण ये कर्म के समान अनित्य है अथवा स्पर्श होने के कारण से ये आकाश के समान नित्य है। उसको देखने वाले को लग रहा है कि ये तो समान, स्पर्शत्व समान है, लेकिन नित्यता अनित्यता का इससे पता नहीं लग रहा है। स्पर्शत्वम ताभ्याम समानो धर्म उपलभ्यते बुद्धौ विशेषश्च, और जो इनका विशेष धर्म है, इन दोनों के जो विशेष धर्म है, इन दोनों से समान धर्म तो मिल रहे हैं, समान धर्म एक ही है अस्पर्शत्व, और जो इनके विशेष धर्म है वो बुद्धि में मिल नहीं रहे, इसलिए संदेह है। तो विशेष क्या है? विशेषश्च उपजन अपाय धर्मवत्वम। उपजन यानी उत्पत्ति, अपजन यानी नाश। तो उत्पत्ति और नाश, धर्म वाला होना, ये बुद्धि में मिल नहीं रहा है। भले ही स्पर्शत्व ये समानता दोनों की मिल रही हो, लेकिन विशेष धर्म भी अगर मिल जाता कि कर्म का जो विशेष धर्म है उत्पत्ति और नाश, ये यदि ज्ञान में मिल जाता तब तो निश्चय हो जाता। तो विशेष अर्थात उपजन अपाय धर्मवत्व जो है ये है कर्म का। उपजन अपाय धर्म है कर्म का, कर्म उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। और विपर्ययश्च, और इससे विपरीत होना। विपरीत क्या लेंगे? वहां उपजन और अपाय था, यहां अनुपजन अनपाय, अनुत्पत्ति और अनाश, उल्टा कर देंगे। ये उल्टा धर्म किसमें है? आकाश का विशेष धर्म है। नित्य वस्तु का विशेष धर्म है कि वो न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। तो अनुपजन और अनपाय ये विपरीत धर्म, विपर्य जो कि आकाश का था, ये यथास्वम यानी यथाक्रम अनित्य नित्यो तस्याम बुद्धौ नोपलभ्यते। ये यथाक्रम अनित्य और नित्य के धर्म है, किसी भी वस्तु के नित्य अनित्य के, और यहाँ के इस अनुसार देखें तो कर्म और आकाश के। ये जो विशेष धर्म है ये तस्याम बुद्धौ न उपलभ्यते, उस बुद्धि में मेरे को मिल नहीं रहे। ये बुद्धि का पता नहीं लग रहा है कि उपजन अपाय धर्म वाली है अथवा अनुपजन अनपाय धर्म वाली है। तेन संशय थी, इस कारण से मुझे संदेह हो रहा है। तो इसमें आगे कहते हैं अनुपपन्न खलु अयम संशय। बोले संशय तो सिद्ध ही नहीं होता, संशय ही नहीं, संशय की कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रश्न की बात ही नहीं है, संशय की बात ही नहीं है। जब कोई ऐसा प्रश्न खड़ा कर दे जो बहुत सामान्य सा हो, उन्हें तो प्रश्न ही नहीं बनता है। वो प्रश्न कर रहा है, हम क्या कि प्रश्न ही नहीं बनता। वो कहता है संदेह है, संशय हो रहा है, उन्हें तो संशय की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है संशय की बात? अनुपन्न खलु अयम संशय, कारण बताते हुए कह रहे हैं सर्व शरीरिणाम ही प्रत्यात्म वेदनिया अनित्या बुद्धि सुखादिवत। सर्व शरीरिणाम, सब शरीर धारण वालों की, सब शरीर वालों की ये प्रत्यात्म वेदनिया, सबको, प्रत्येक को अनुभव में आने वाली, प्रत्यात्म वेदनीय, प्रत्येक आत्मा में जानने योग्य, जानी जाने वाली, तो सब शरीरों की अपने आप खुद देख जानी जाने वाली बुद्धि अनित्य है। स्वयं पता लगता है कि बुद्धि अनित्य है। कैसे? सुखादिवत, सुखादि के समान। जैसे सुख दुख अनित्य होते हैं, ये प्रत्यात्म वेदनीय है, हम सबको अनुभव में आता है। आते हैं चले जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये तो सबको अनुभव में, इसमें संदेह की क्या बात है?
प्रत्यात्म वेदिनी है ये तो। और ये प्रत्यात्म वेदिनी कैसे, हम सबको कैसे अनुभव में आता है, उसको और खोल के बता रहे हैं। भवती च संवित्ति ही, संवित्ति कहते हैं ज्ञान को, ये सबको ज्ञान होता है, बोध होता है। क्या? ज्ञास्यामि, मैं जानूंगा, ये सबको बोध होता है ना कि मैं जानूंगा। जानामि, मैं जान रहा हूं। ज्ञास्यामि, भविष्यत काल में जानूंगा। ज्ञानामि, वर्तमान काल में जान रहा हूं। और अज्ञासिषम इति, इसको मैंने जाना था, इसको जाना था, ये भूतकाल का हो गया। तो 3 काल का प्रयोग हुआ, इससे अनित्यता कैसे पता लग रही है? जब हम कहते हैं कि जानूंगा, इसका मतलब है अभी नहीं जान रहे। जैसे ये सिद्ध हो गया ना कि कोई ऐसा क्षण आएगा जिस समय मैं जानूंगा, उससे पहले नहीं जानता था और उसके बाद में जानूंगा, तो जानने की उत्पत्ति हो गई ना, काल के साथ में जुड़ गया। यदि ज्ञान सदा बना रहता तो ये थोड़ा ना कहते कि मैं जानूंगा, जान रहा हूं बस यही चलता रहता। और अज्ञासिषम, मैंने उसे जाना था, अब नहीं जान रहा हूं, जाना था, अभी नहीं जान रहा हूं। जाना था, ये इस बात को दे रहा है कि वो भूतकाल हो चुका, इसको नाश की दृष्टि से। तो 3 चीजें, ज्ञास्यामि, जानामि, अज्ञासिषम इति न च उपजन अपायम अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति। ये जो 3 काल की व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति है, व्यवहार है, प्रकटन है, 3 काल का जो प्रकटन यहां पर हो रहा है ज्ञान के संदर्भ में, वो उपजन अपाय के बिना नहीं हो सकता, उत्पत्ति और नाश के बिना नहीं हो सकता। देखो, एक तो हम जानने को वस्तु केंद्रित, जिसको हम जान रहे हैं उसके आधार पर कहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो जानूंगा उसको, वहां जाऊंगा तो देखूंगा वहां कैसे पेड़ पौधे पर्वत व्यक्ति हैं, वो वस्तुएं तो हैं, अभी हैं वहां पर, लेकिन मेरे सामने नहीं है, मैं वहां गया नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि अभी नहीं जानता हूं तो मैं जानूंगा। कोई वस्तु अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, जब उत्पन्न होगी तब हम उसको जानेंगे। अभी है ही नहीं, वो मकान बना ही नहीं है तो क्या कैसे जानेंगे? अरे आपका मकान देखना है भाई, पहले बन जाने दो तब देखना, अभी बना ही नहीं है। तो वस्तु ही नहीं है इसलिए हम नहीं जान रहे। तो जानना वस्तु पे भी निर्भर करता है। अब वो जिसको जानते थे अब वो व्यक्ति नहीं रहा, वो मकान नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि हाँ मैं जानता था उसको, अभी नहीं जान रहा हूं क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है। तो ज्ञान के जो ये 3 विभाग है, एक तो हम वस्तु के आधार पर भी बोल सकते हैं, वस्तु की अनित्यता के कारण भी हम भी अभी, या हमारा उससे संसर्ग नहीं हो रहा है, संयोग नहीं हुआ, तो इसलिए जानेंगे, जान रहे हैं और जाने थे। लेकिन वस्तु को छोड़ दो, अभी ज्ञान को अपने आप में देखना है, क्योंकि यहां पर ज्ञान की अनित्यता बताना चाहते हैं। वस्तु है नहीं है, वस्तु है ऐसा मान करके चलिए, वस्तु है, पहले से है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं उसको, तो मैं जानूंगा। परमात्मा है, अभी जाना नहीं है, मैं जानूंगा। आत्मा है, अभी नहीं जाना है उसको, जानूंगा। दर्शन है, न्याय दर्शन है, मैंने जाना नहीं है, जानूंगा। तो ज्ञान की दृष्टि से पहले ज्ञान नहीं था और अब ज्ञान उत्पन्न हो गया, जब हमने जाना तो ज्ञान आ गया उसका। तो इस दृष्टि से वो उत्पन्न हुआ, उपजन वाला हुआ, और जान रहा हूं तो ये वर्तमान काल में चल रहा है कि जानूंगा, और हमेशा यही बना रहे कि मैं जानूंगा जानूंगा जानूंगा, कभी जान ही नहीं सकता हो, तब तो एक अलग बात होगी, चलो। लेकिन जानूंगा ऐसा था, और अब मैंने उस वस्तु को जान भी लिया, जान रहा हूं अभी वर्तमान में, तो वो ज्ञान उत्पन्न हुआ और जान भी रहा हूं अभी मैं, ज्ञान चल रहा है। और बाद में वो ज्ञान समाप्त हो कि मैं जानता था, मैंने उसे जाना था, अब नहीं जानता हूं। ऐसी स्थिति में
जाना था मतलब अभी नहीं जान रहा हूं। एक होता है किसी वस्तु को, व्यक्ति को हमने पहले देखा, जाना, जान रहे थे, अब वो वस्तु सामने नहीं है, लेकिन उससे संबंधित ज्ञान हमारे अंदर है, या वो ऐसा ऐसा है या था, वो ज्ञान हमारे को अभी भी है। लेकिन कुछ चीजों का है कि भाई आपने गणित का ये सिद्धांत समझा था, रसायन विज्ञान की ये बात समझी थी, इस सूत्र को समझा था, बोले हाँ समझा था, वो सूत्र है ये तो पता है, समझा था मतलब अभी नहीं, अभी नहीं है। बोले बताओ, ये समझ लिया? बोले हाँ। बोले बताओ? बोले नहीं बता तो नहीं सकता, लेकिन उस समय तो समझ में आ गया था, अभी नहीं है। अभी समझा था उस समय, अभी नहीं आ रहा है। अब ये ज्ञान नष्ट हो गया, सूत्र और वो चीजें जो कि तो विद्यमान है, लेकिन हमारा उससे संबंधित ज्ञान नहीं रहा, अभी विस्मित हो गया, तो वो ज्ञान समाप्त हो गया। यानी अज्ञासिशम में ज्ञान के समाप्त होने को बताना चाहते हैं यहां पर, वस्तु को नहीं। वस्तु को छोड़ दीजिए, वस्तु दोनों तरह की हो सकती है, नित्य और अनित्य, जिसको हमने जाना था अभी नहीं जान रहे। ज्ञान अपने आप में अज्ञासिशम पे, इसको जाना था, अष्टादही को याद किया था, अभी याद नहीं है, ये नाश को बता रहा है। तो इन तीन काल को बताते हुए ये उत्पत्ति, स्थिति और नाश को बताना चाह रहे हैं ज्ञान की। इसलिए आगे कहा उपजन अपाय अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति न च, उपजन अपाय के बिना तीन काल की व्यक्ति या व्यवहार नहीं हो सकता। तीन काल का व्यवहार हो रहा है किसी चीज में, तो इसका मतलब है उसकी उत्पत्ति और नाश हो रहे हैं। ये ज्ञान के बारे में, घड़ा उत्पन्न होगा, अभी नहीं है, अब घड़ा है और घड़ा था, उत्पन्न होगा, है और था, इन तीन काल का व्यवहार होने से हम निर्णय कर लेते हैं कि घड़ा अनित्य है। उस तरह से ज्ञान के बारे में। अब आत्मा परमात्मा के बारे में, मूल प्रकृति के बारे में ऐसे नहीं कर सकते कि ईश्वर था या ईश्वर होगा और ईश्वर है, ये तीन तरह के हम प्रयोग नहीं कर सकते। ईश्वर होगा, वो होगा मतलब अभी नहीं है, और ईश्वर है और अब नहीं रहा, ईश्वर था। तो ये व्यवहार हम जिस मनुष्य में, मकान में, सृष्टि में करते हैं, वो सब चीजें अनित्य होती हैं। तो उपजन और अपाय, तीन काल का व्यवहार वहां होता है जहां उपजन और अपाय हो, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं होती हो, नाश ही नहीं होता हो। इसका क्या मतलब हुआ? वो वर्तमान है, विद्यमान है, विद्यमान है। तो अब उसमें उत्पत्ति और नाश का हम कथन नहीं कर सकते। अब हम उत्पत्ति और नाश का कथन नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे ढंग से हम क्या प्रयोग करते हैं कि जैसे ईश्वर के बारे में कहें, ईश्वर नित्य है। अब नित्यता को खोलने के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे ही शब्द बोलेंगे, ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। अब ये तीन काल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं है कि उत्पत्ति और नाश को बताए। ईश्वर रहेगा या ईश्वर होगा, जैसे घड़ा होगा, घड़ा था और घड़ा है। अब इससे परमात्मा के लिए ईश्वर अगले साल होगा या नहीं होगा? होगा। ईश्वर पिछले साल था, बोले था, और अभी है, इस साल है, तो हाँ इस साल भी है। तो था, है और होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ तो हम ये लेते हैं कि वो नित्य है। इसका तात्पर्य क्या जुड़ा हुआ है इसमें बाबा? था भी, है भी और रहेगा भी, यहां ये मतलब है। सदा सदा रहेगा, ये नित्यत्व है। अब ये तीन काल का व्यवहार अलग अर्थ में, ये नित्यता के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए हम ये कहेंगे कि ये होगा मतलब अभी नहीं है, ये साथ में जुड़ा हुआ है। था, अभी नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। और परमात्मा और नित्य वस्तुओं में जब हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि परमात्मा था
अभी भी है। तो ऐसा नहीं था उस समय और अब नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। पहले भी था और भविष्य में होगा। जिस समय हम ये कह रहे होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि वो अभी नहीं है, अभी भी है। अनित्य वस्तुओं के संदर्भ में जब हम बोलते हैं कि वो होगा तो उसका साथ में जुड़ा हुआ क्या है? अभी नहीं है। अभी फिर कह रहे हैं कि ये है का मतलब साथ में क्या है? पहले नहीं था और कोई समय आएगा जब वो नहीं रहेगा। अभी है, ये जब तक जीवित है तब तक है। और था, जब हम घड़े को कहते हैं कि था, अब नहीं है, था मतलब अब नहीं है। लेकिन परमात्मा के साथ में, नित्य वस्तुओं के साथ में जब कभी हम इन काल का प्रयोग करते हैं, वाक्य रचना एक जैसी होते हुए भी वहां अर्थ साथ में भिन्न होता है। था मतलब अभी भी है, होगा अभी भी है। तो जहां पर एक एक काल का, एक समय में एक ही काल का प्रयोग होते हैं, यहां तो दो दो तीन तीन काल एक साथ में प्रयोग होंगे। होगा भी और है भी, दोनों चीजें साथ में है। था भी और है भी, ये दोनों चीजें साथ में है। था भी और होगा भी, ये भी साथ साथ में है। वर्तमान को खासतौर से साथ में जोड़ के रखते हैं तो वो तो नित्य होती है। और जिसमें वर्तमान नहीं जुड़ता, केवल था, वर्तमान नहीं है, होगा वर्तमान में नहीं है, ये उस संदर्भ में है कि जहां ऐसा प्रयोग होता है तो ये उपजन अपाय वाला द्रव्य होगा और वो फिर अनित्य होगा। तो न च उपजन अपायम उपायो अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति, उत्पत्ति और नाश के बिना तो इन तीन काल की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। ततश्च त्रैकाल्य व्यक्ति है अनित्या बुद्धि ही, तो इसलिए तीन काल की व्यक्ति अभिव्यक्ति होने से बुद्धि अनित्य है। इत्येतत् सिद्धम, ये सिद्ध। प्रमाण सिद्धम चेदम शास्त्रे अपि उक्तम, और ये जो प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, युक्ति वगैरह जो इन्होंने लगाई है अभी, इससे सिद्ध होता है। शास्त्रे अपि उक्तम, शास्त्र में भी कहा है। शास्त्र मतलब शब्द प्रमाण में। अब यहां पर प्रमाण सिद्धम, प्रमाण से जो सिद्ध है, अब प्रमाण में तो शब्द प्रमाण भी आ गया, तो जो प्रमाण से सिद्ध है फिर शास्त्र से भी सिद्ध है, ये कहने का क्या मतलब हुआ? प्रमाण में तो यहां पर ये चारों प्रमाणों का ग्रहण, चार प्रमाणों का ग्रहण करते हैं, तो शब्द प्रमाण भी आ गया, शास्त्र भी आ गया। लेकिन जब अब ये प्रमाण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जहां ये है कि प्रमाण सिद्धम च इदम, अब इसमें शब्द प्रमाण को नहीं लिया है इन्होंने, उसको छोड़ करके, तभी तो आगे का वचन है इदम शास्त्रे अपि उक्तम, इस शास्त्र में भी कहा है। चलो, और अन्य शास्त्रों से मान लेंगे शब्द प्रमाण, तो इस शास्त्र में भी कहा है। शास्त्र अपि उक्तम क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, तो प्रत्यक्ष की परिभाषा में ये बात रही। यहां उत्पन्नम पे जोर देना चाह रहे हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न शब्द जिसके लिए आ गया वो अनित्य ही होगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, एक सूत्र का उल्लेख किया। दूसरा कह रहे हैं युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति न होना। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न न होना, ये मन का लक्षण है। ठीक है, तो ज्ञान का उत्पन्न न होना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में तो उत्पत्ति बताई थी और यहां पर अनुत्पत्ति बताई जा रही है, यानी उत्पत्ति और अनुत्पत्ति दोनों शास्त्र के द्वारा कही गई है। इससे पता लगता है कि ये अनित्य है। तो युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम इत्येवमादि, तस्मात् संशय प्रक्रिया अनुपपत्ति रीति, इसलिए संशय की प्रक्रिया की ही असिद्धि होती है, संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सिद्ध हो गया। पहले भी चर्चा हो गई, अब कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कह रहे हैं फिर भी हम चर्चा तो करेंगे, सिद्ध हो गई है तो भी कुछ चर्चा तो करेंगे। क्यों करेंगे? तो उसका कारण बता रहे हैं। दृष्टि प्रवादोपलंबनार्थम तु प्रकरणम, ये जो प्रकरण चल रहा है वो किस लिए? दृष्टि प्रवाद, दृष्टि के बारे में, दृष्टि होती है अलग अलग, उस दृष्टि से संबंधित जो प्रवाद है, यानी दार्शनिक पक्षों के भिन्न भिन्न जो दार्शनिक पक्ष हैं वो दृष्टि प्रवाद कहलाते हैं। उनकी दृष्टि ये, उनकी दृष्टि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं।
अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं, अलग अलग लोग संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं, उसको देख करके वो सब उचित है ऐसा नहीं, दृष्टिभेद भी होता है और अनेक बार विपरीत कथन भी होता है। तो दृष्टि प्रवाद के उपलंबन के लिए, उपलंबनार्थम, उपलंबन के लिए, उपलंबन कहते हैं उसके खंडन के लिए, उसको उलाहना देने के लिए, उपालंब, उपलंब, कि देखो इसमें ये दोष आएगा, इसमें ये दोष आएगा, फिर तो ये हो जाएगा, आपके पक्ष में तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं उपालंब या उपलंब। तो दृष्टि प्रवाद के उपलंबार्थम तो प्रकरणम, उसके खंडन के लिए ये प्रकरण चलाया जा रहा है, विवेचना के लिए। निर्णय तो वही आने वाला है कि अनित्य है। तो एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्या, कि ये देखते हुए सांख्य लोग कहते हैं। ये सांख्य का मतलब अन्य मत, कोई रहे होंगे वो ऐसा मानते हैं। एवं ही पश्यन्तः, ऐसा देखते हुए सांख्या प्रवदन्ति, सांख्य लोग ये बोलते हैं क्या, पुरुषस्य अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि रीति, पुरुष के अंतःकरण भूत, जो अंतःकरण के रूप में है और नित्य है वो बुद्धि जो है, बुद्धि पुरुष के अंतःकरण के रूप में है और नित्य है, ये वो कहते हैं। अब यद्यपि प्रसंग तो किसका था, बुद्धि या ज्ञान का, लेकिन बुद्धि नाम से अंतःकरण का भी प्रयोग होता है, तो उसको साथ में लेते हुए ये कह रहे हैं कि पुरुष का जो अंतःकरण भूत है, अंतःकरण के रूप में है, वो जो बुद्धि है वो नित्य है। यद्यपि प्रकरण तो ज्ञान, बुद्धि ज्ञान का था। और इसको अगर हम प्रकरण भी ज्ञान की दृष्टि से भी कहें तो उसको ऐसे समझना चाहिए। वैसे तो अगर विषय प्रमेय ही बदल जाए तो फिर तो वाद की चर्चा की स्थिति ही नहीं रहती। वो ज्ञान को कह रहा है बुद्धि से, वो अंतःकरण को कह रहा है, तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी चर्चा चला रहे हैं तो इसमें कुछ संबंध तो जोड़ रहे हैं कि अंतःकरण नित्य है, बुद्धि, तो उसमें रहने वाला उसका गुण भी नित्य होगा। अंतःकरण जो बुद्धि, आत्मा का जो अंतःकरण है वो नित्य है, तो नित्य वस्तु में गुण भी नित्य रहते हैं। मन नित्य है तो मन के गुण भी नित्य होंगे। इसको मान करके इस तरह से संबंध जोड़ते हुए ज्ञान नित्य है ये कहा जा सकता है। वो एक पक्ष बनेगा जिसकी कि अभी आगे चर्चा करेंगे वो ठीक है या नहीं है। केवल ज्ञान को देखेंगे तो वो अनित्य है, इन्होंने सिद्ध कर ही दिया। लेकिन ज्ञान का आधार जो अंतःकरण है वो नित्य है। अब यहां नित्यता दो दृष्टि से, बहुत लंबे समय तक सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, वो इस दृष्टि से नित्य है, वो नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म इंद्रिय, उस दृष्टि से यहां पर नित्यता देखी जा सकती है। यद्यपि उसकी भी उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। सांख्य को अगर जो अभी प्रचलित सांख्य है उसको देखेंगे तो उसकी उत्पत्ति तो वो मानते ही हैं, मूल प्रकृति से उत्पत्ति मानते ही हैं। उस दृष्टि से तो वो नित्य नहीं है। तो दीर्घ काल स्थायी को भी नित्य के तरह से या स्थिर कहा जाता है, इसलिए यहां पर ऐसा कथन है। तो पुरुषस्य अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि रीति। तब ये क्यों मानते हैं, तो बोले साधनम च प्रचक्षते। अब इसमें साधन यानी प्रमाण या हेतु दे रहे हैं, इस बात की सिद्धि में हेतु दे रहे हैं। तो जो दूसरा सूत्र है ये पूर्व पक्षी का, या जो जिनको ये सांख्य कह रहे हैं उनकी तरफ से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दूसरा सूत्र है विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय की जिसको भी हम जानते हैं प्रमेय, उसकी प्रत्यभिज्ञा होने से, उसकी पहचान होने से, जान लेने से, हाँ ये वही वस्तु है, ये वही व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में इसको स्मृति भी कह देते हैं, हम पहचान लेते हैं। तो जैसा कि ओमपाल जी कह रहे थे कि ज्ञान तो नित्य होना चाहिए, तभी तो प्रत्यभिज्ञा होती है। विषय प्रत्यभिज्ञानात्, इसलिए इसको हमें नित्य मानना चाहिए।
भाष्य। तो जब इसने कहा कि विषय प्रत्यभिज्ञान, तो ये हेतु प्रस्तुत किया है इसने, साधन, हेतु साधन एक ही बात है। तो इसे पूछते हैं कि किम पुनरिदम प्रत्यभिज्ञान, ये प्रत्यभिज्ञान क्या है? तो उसको खोल के बता रहा है कि यम पूर्वम अज्ञाशिषम अर्थम तम इमम जानामि इति ज्ञानयो समाने अर्थे प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम अल्प विराम। कि जिसको मैंने पहले जाना था, यम पूर्वम अज्ञाशिषम, जिसको पहले जाना था, अर्थम, अर्थ को, वस्तु, तम इमम, उसी को अभी मैं जान रहा हूं। तो दो ज्ञानों की समान अर्थ में जो प्रतिसंधि ज्ञान है, दो ज्ञानों का एक ही वस्तु में जुड़ जाना है, इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसको एक तरह से हम स्मृति भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा स्मृति से अलग करके भी देख लेते हैं इसको मैंने इस वस्तु से संबंधित दो ज्ञान पहले जाना था और अब जान रहा हूं, ये इसी एक वस्तु में जान रहा हूं, तो ज्ञानों का एक साथ आ जाना। अब वो जो पिछला वाला आ रहा है वो आ तो स्मृति से ही रहा है। अब प्रत्यभिज्ञान में क्या है? ये वही है, अभी का ज्ञान और पहले वाला ज्ञान दोनों मिल करके कि ये वही वस्तु है जिसको अभी जान रहा हूं, ये प्रत्यभिज्ञा है। अब इसको पूरी तरह से स्मृति भी नहीं कहेंगे, पिछला जो उसका अनुभव है, पहले जो जाना था, वो तो स्मृति के पक्ष में आएगा, लेकिन उस स्मृति के साथ में अभी वर्तमान में कि मैं इसको अभी जान रहा हूं, अब ये जो दोनों चीजें जुड़ रही हैं, ये प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा और प्रतिसंधान कह सकते हैं थोड़ा, हाँ, उनका जोड़ना। प्रतिसंधि ज्ञानम, प्रतिसंधान रूप ज्ञान। प्रतिसंधान मतलब तो संधान मतलब जो जोड़ने का होता है, जुड़ जाना दो बातों का, एक वस्तु के साथ में, व्यक्ति के साथ में। तो प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम अल्प विराम। एतच्च अवस्थिताया बुद्धे उपपन्नम। ये कब उत्पन्न होता है? जब बुद्धि अवस्थित हो। अवस्थित का मतलब यहां नित्यता है। अब ये नहीं कह रहे कि अनादि और अनंत की दृष्टि से, लेकिन अवस्थित रहनी चाहिए दीर्घ काल तक, उसी को नित्य के रूप में कह रहे हैं। अवस्थित बुद्धि में ही ये हो सकता है, अगर बुद्धि अवस्थित नहीं होती तो ये नहीं हो सकता था। हेतु है उनका ही। नानात्वे तु बुद्धि भेदेषु उत्पन्नापवर्गिषु प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति है अल्प विराम। नानात्वे तो बुद्धि भेदेषु, बुद्धि के भेदों के भिन्न भिन्न होने पर, कि पहले जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी वो अलग थी, अब जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो अलग है। वो उत्पन्न हुई थी और नष्ट हो गई, अब जो उत्पन्न हो रही है वो नई उत्पन्न हो रही है और नई फिर नष्ट हो जाएगी। ऐसा अगर माने, जैसा कि बौद्ध लोग मान लेते हैं क्षणिक में, हालांकि सिद्धांत यहाँ ऐसा नहीं मानता है, लेकिन उस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। नानात्वे तो बुद्धि भेदेषु उत्पन्नापवर्गेषु, बुद्धि के जो भेद हैं, भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं, उनके उत्पन्न और अपवर्ग वाला होने से, उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और नाश ऐसा होने पर तो प्रत्यभिज्ञानुपपत्ति, ये प्रत्यभिज्ञा भी नहीं हो सकती, प्रतिसंधि ज्ञान नहीं हो सकता कि ये वही है जिसको मैंने पहले देखा था, अभी भी मैं उसी को देख रहा हूं। और उसके पीछे एक हेतु और प्रस्तुत कर रहे हैं, ये नान्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाति थी, दूसरे के जाने हुए को दूसरा नहीं जानता। क्योंकि जिस पक्ष में अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, फिर अगला ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, ऐसा जो मानते हैं, सिद्धांत नहीं मानता। अब यहाँ जो पूर्व पक्षी बोल रहा है सांख्य के नाम से, वो अगर बोलेगा तो फिर सिद्धांति के खिलाफ ही बोलेगा, लेकिन यहाँ जिस तरह से बोल रहा है ये सिद्धांति ऐसा नहीं मानता है, पर फिर भी वो अपने दूसरे पक्ष में बोल रहा है। तो अन्य के द्वारा जाने हुए को अन्य नहीं जानता, उसके प्रतिसंधि ज्ञान नहीं होता। ये बात तो सिद्धांति ने भी पीछे कही थी, आत्मा की सिद्धि के प्रसंग में जो सारी चर्चाएं थी वो भी यही बोल रहा था। लेकिन अभी अभी कौन बोल रहा है? ये अन्य सांख्य जो पूर्व पक्षी है वो बोल रहा है इस बात को, और ऐसा मान के बोल रहा है जैसे कि सामने वाला इसको मानता ना हो, जबकि सिद्धांति मानता है इसको। अन्य के देखे हुए को अन्य नहीं जानता, न अन्य जातम अन्य प्रतिविज्ञानाति इति। तो इन्होंने जो हेतु दिया था विषय प्रत्यभिज्ञानात्,
इसके ऊपर सिद्धांति कहता है, खंडन कर रहा है, साध्य समत्वात अहेतु। साध्य सम होने से ये आपका हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है। कैसे साध्य सम है, ये सिद्ध नहीं है, इसको अभी भाष्य में बताएंगे कि यथा खलु नित्यत्वम बुद्धे है साध्यम, जैसे कि बुद्धि का नित्यत्व साध्य है। बुद्धि का नित्यत्व ही तो सिद्ध करना है ना, नित्य है या अनित्य, तो नित्यत्व साध्य है। तो जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है, एवं प्रत्यभिज्ञान अपि इति, ये जो प्रतिभिज्ञा हो रही है ये भी बुद्धि की है, ये भी साध्य कोटि में। क्योंकि पूर्व पक्षी ने यानी दूसरे सूत्र में जो विषय प्रत्यभिज्ञानात कहा, तो ये प्रत्यभिज्ञा किसको हो रही है, बुद्धि को ही होनी चाहिए। जब ये कह रहा है कि बुद्धि नित्य है प्रत्यभिज्ञान होने से, तो प्रतिभिज्ञा को ये किस में मान रहा है, क्या अधिकरण सिद्धांत बनेगा इसका, बुद्धि को ही मानेगा कि बुद्धि में प्रत्यभिज्ञा होती है इसलिए बुद्धि नित्य है, ऐसे इनका उसका बनेगा, यानी बुद्धि में मान रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये प्रत्यभिज्ञा बुद्धि में होती है, यही अभी सिद्ध नहीं है। पहले ये तो सिद्ध करो कि प्रत्यभिज्ञा बुद्धि में होती है। हाँ, प्रत्यभिज्ञा बुद्धि में होती है तो बुद्धि को नित्य मान लेंगे, लेकिन ये अभी सिद्ध नहीं है, साध्य सम है। तो साध्य समत्वात अहेतु। किम कारणम, पूछा कि कैसे ये प्रत्यभिज्ञा बुद्धि में साध्य है अभी, तो किम कारणम, चेतन धर्म से करणे अनुपपत्ति ही। ये प्रत्यभिज्ञान चेतन का धर्म है और चेतन धर्म से है, चेतन धर्म से प्रत्यभिज्ञान से, प्रत्यभिज्ञा जो चेतन का धर्म है उसकी करण में अनुपपत्ति होती है, करण में असिद्धि होती है, करण कभी भी प्रत्यभिज्ञा नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। जबकि बुद्धि को जिस ढंग से यहां पीछे प्रस्तुत किया तो वो तो करण ही होगा। बोले करण में प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, प्रत्यभिज्ञा तो चेतन में ही होगी। और पीछे जो आत्मा को सिद्ध किया था प्रत्यभिज्ञान से, तो प्रत्यभिज्ञान को से आत्मा को सिद्ध किया था, बुद्धि को सिद्ध नहीं किया था, आत्मा को, ज्ञाता को। बोले जो प्रत्यभिज्ञा हेतु है ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ण में तो ये होता ही नहीं है, ये तो ज्ञाता में होता है, चेतन धर्म से। और ये प्रत्यभिज्ञा चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म नहीं है। जो बुद्धि का अंतःकरण है वो जड़ है, उसका धर्म नहीं हो सकता है प्रत्यभिज्ञा। तो चेतन धर्म से करणे अनुपपत्ति है। ये वार्तिक है, आगे खोल रहे हैं। पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम दर्शनम उपलब्धिर्बोध प्रत्ययो अध्यवसाय इति। ये पुरुष का धर्म है, चेतन का धर्म है, आत्मा का धर्म है। क्या, ज्ञानम, ज्ञान। अब के लिए शब्द बदलते जा रहे हैं, ज्ञानम कह लीजिए, दर्शनम देखना, ये भी जानना ही है, दर्शनम उपलब्धि, ये भी वही है, प्राप्त होना, कुछ जानते हैं तो कुछ प्राप्त होता है, बोध होता है, अवगमन होता है, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, और अध्यवसाय निश्चय, ये ऐसा है। तो जिस समय हम जान रहे होते हैं तो उस समय में निश्चय हो रहा होता है कि ये है ऐसा, कुछ ना कुछ नहीं। जब भी हम कुछ भी जान रहे हैं तो कुछ ना कुछ निश्चय तो वहां पर हो ही रहा होता है। तो बोले ये तो सारे के सारे चेतन में ही घटते हैं, अचेतन में नहीं घटते हैं। और उसको बता रहे, चेतनो ही पूर्व जातम अर्थम प्रत्यभिजानाति तस्य एतस्माद् हेतु नित्यत्वम युक्तम इति। जो चेतन है वह पूर्व जात अर्थ को प्रत्यभिजानाति फिर से जानता है, चेतन ही जानता है। एक सिद्धांत रख रहे हैं, चेतन ही जानता है। और तस्य, तस्य मतलब तस्य चेतनस्य, एतस्माद् हेतु, इसी कारण से नित्यत्वम युक्तम, नित्यत्व संगत है। चेतन का नित्यत्व इसीलिए संगत है क्योंकि वो पूर्व जात को जानता है, चेतन ही जानता है, और इसीलिए कारण से उसका नित्यत्व संगत है। जो जानता ही नहीं है, प्रत्यभिज्ञा जिसमें नहीं होती है, उसका नित्यत्व संगत नहीं है। अब अभ्युपगम से बात कर रहे हैं कि यदि पूर्व पक्षी के अनुसार कर्ण को यानी बुद्धि को चेतन मान भी लिया जाए तो उसमें आपत्ति दिखाएंगे। तो कहा कर्ण चैतन्य अभ्युपगमे, तो कर्ण की के चैतन्य को स्वीकार कर लेने पर यदि मान लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम से, तो चेतन स्वरूपम वचनीयम अल्प विराम। तो फिर आपको चेतन का स्वरूप बताना चाहिए। चेतन किसे कहते हो फिर आप? अगर ये प्रत्यभिज्ञा
चैतन्य जो है ये करणों में अगर आप मान ले तो प्रतिविद्या को कर्ण में मान रहे हो तो चेतनता भी कर्ण में मान रहे हो, तो फिर आपको चेतन का स्वरूप बताना चाहिए। चेतन कहते किसको आप फिर, और वो स्वरूप कैसा आना चाहिए, इससे भिन्न आना चाहिए। क्योंकि कर्ण को अगर आप चेतन मान रहे हो और एक लक्षण दे रहे हो, तो जो चेतन है उसका क्या लक्षण कहोगे, वो भी अगर यही लक्षण ला रहे हो तो फिर दोनों में भेद क्या हुआ। तो कर्ण चैतन्य अभ्युपगम हेतु चेतन स्वरूपम वचनीयम, चेतन का स्वरूप आपको बताना पड़ेगा। न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति प्रतिपत्तुम, फिर हम दूसरी आत्मा को तो मान नहीं सकते आत्मांतर को। कब, अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम, ऐसी आत्मा जिसका कि स्वरूप ही आपने नहीं बताया। अंतःकरण को चेतन मान लिया, कर्ण को चेतन मान लिया और लक्षण आपने वहां घटा दिए, तो इससे भिन्न लक्षण वाला जिसका कि लक्षण निर्दिष्ट किया जा रहा है ऐसा मिल नहीं रहा है। इसलिए अनिर्दिष्ट स्वरूप वाले आत्मांतर को प्रतिपत्तुम न शक्यमति अस्ति, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिसका लक्षण ही नहीं दे रहे उसको कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी आत्मा तो हो नहीं सकती, फिर तो आपको इसी को चेतन मानना होगा। खोल रहे हैं इसको, ज्ञानम चेत बुद्धे अंतःकरण से अभ्युपगम्यते, यदि ज्ञान बुद्धि का यानी अंतःकरण का स्वीकार किया जाता है। अब इसमें साथ में क्या जोड़ रहे हैं, ज्ञान को बुद्धि का अंतःकरण का मानना। ज्ञान किसका गुण है, तो एक तो है कि आत्मा का गुण है, चेतन का यानी स्वामी का, और एक ज्ञान कहें कि अंतःकरण का धर्म है, बुद्धि का धर्म है, या बुद्धि का मतलब करण बुद्धि, किसका धर्म है ये। ज्ञानम चेत बुद्धे है अंतःकरण से अभ्युपगम्यते, यदि आप ये स्वीकार करते हो कि ज्ञान बुद्धि का यानी अंतःकरण का धर्म है, बुद्धे अंतःकरण से इसलिए किया कि स्पष्टता रहे, नहीं तो एक तरफ हम बुद्धि का मतलब ज्ञान पर्यायवाची मान करके चर्चा कर रहे थे। अब यूं कहें कि ज्ञानम चेत बुद्धे, ज्ञान यदि बुद्धि का होगा, वैसे तो इस वचन से ही हम पता लगा सकते हैं कि ज्ञान यदि बुद्धि का होगा मतलब ज्ञान तो गुण हो गया और बुद्धि उसका अधिकरण हुआ, द्रव्य हुआ, तो यहां बुद्धि का मतलब अंतःकरण लिया जा रहा है, ज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन उसी को स्पष्टता से कहा बुद्धे अंतःकरण से अभ्युपगम्यते अल्प विराम, यदि ऐसा है तो चेतन से इदानीम किम स्वरूपम अल्प विराम, तो फिर चेतन का क्या स्वरूप होगा। ज्ञान यदि बुद्धि का लक्षण है तो चेतन का क्या स्वरूप होगा। किम तत्वम, इसमें वास्तविकता क्या है। ज्ञाने न च बुद्धौ वर्तमाने न अयम चेतन किम करोति, और जिस पक्ष में ज्ञान गुण बुद्धि का मानेंगे तो आत्मा क्या कर रहा है, ये प्रश्न खड़ा होगा। क्या पूछ रहे हैं, ज्ञाने न च बुद्धौ वर्तमान से, बुद्धौ वर्तमान से ज्ञाने न, बुद्धि में स्थित ज्ञान से, बुद्धि अंतःकरण में स्थित ज्ञान से, अयम चेतना, ये चेतन फिर करता क्या है ये बताओ। ज्ञान गुण यदि बुद्धि का है अर्थात चेतन आत्मा का नहीं है, जिस पक्ष में ऐसा मानेंगे तो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चलो ज्ञान गुण बुद्धि का है, बुद्धि में ज्ञान रहता है, तो आत्मा उससे करता क्या है। आत्मा का साधन है करण बुद्धि, तो ज्ञान बुद्धि में रहता है तो आत्मा क्या करता है उसका। तो यही तो कहेंगे कि जानता है, और क्या कहेंगे, और क्या कर सकते हैं, अनुभव करता है, वो भी ज्ञान नहीं हुआ। तो फिर आत्मा का भी जानना मानना पड़ गया, तो जानना आत्मा का भी हुआ और जानना बुद्धि का भी हुआ, तो फिर तो भेद क्या हुआ दोनों में। तो या तो यूं कहो कि दो दो आत्माएं रहती हैं, एक आत्मा को हमने अंतःकरण नाम ले दिया, मन नाम दे दिया, बुद्धि नाम दे दिया, और एक को जीवात्मा नाम दे दिया, पुरुष नाम दे दिया, तो दो आत्मा मानो और एक मान। तो फिर भेद क्या हुआ दोनों में, अंतर क्या है, क्यों एक करण है और एक दूसरा स्वामी है, ऐसा क्यों बन गया। अगर दोनों में ही ज्ञान वाले हैं और दोनों ही चेतन हैं, आप दोनों को ही चेतन मान रहे हो, तो एक करण कैसे बन गया। या तो दोनों एक जैसे रहते, एक कर्ता और एक करण, ऐसा भेद क्यों आ गया। उल्टा क्यों नहीं हो गया कि मन तो कर्ता बन जाता और आत्मा करण बन जाती, ऐसा क्यों नहीं हो गया।
तो इसलिए कहा कि यदि ज्ञान गुण बुद्धि का है तो ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेन अयम चेतना किम करो, तो ये चेतन करता क्या है फिर उससे, और उसका क्या उत्तर बनेगा, क्या करता है। अंतःकरण में जो ज्ञान है उसको आत्मा जानता है, निश्चय करता है। तो वो निश्चय अब जान करके ही तो निश्चय करेगा। अब निश्चय करना भी वो बुद्धि का, आत्मा का। अब निश्चय हो गया है, ये कौन जान रहा है, निश्चय कर लिया, ये जानने वाला कौन है, आत्मा। तो सिद्धांति तो इसी रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि ज्ञान गुण जो है वो तो चेतन का, आत्मा का ही हो सकता है, अंतःकरण का तो कह ही नहीं सकते हम ज्ञान गुण। और वैसे आप योग दर्शन सांख्य, योग दर्शन व्यास भाष्य उसको देखें तो उसमें विवेक कहाँ रहता है, विवेक भी तो ज्ञान ही है, वो कहाँ रहता है, अंतःकरण में रहता है। ज्ञान, ये सब चीजें जो हैं सूचनाएं वहां अंतःकरण में बताई गई हैं। ये कह रहे नहीं, ज्ञान तो चेतन का है, चेतन में रहता है। तो ज्ञान कहाँ रहता है, एक प्रश्न चलता है आध्यात्मिक लोगों में कि ज्ञान कहाँ रहता है, बुद्धि में या आत्मा में। पहले चर्चा आई है आपके सामने इसकी, नहीं की। हम लोग जब रोजड़ में पढ़ते थे तब भी ये एक प्रश्न बहुत दिनों तक चला और दो पक्ष बन गए थे उसमें। तो उन दिनों स्वामी जी भ्रमण में ही रहते थे, स्वामी सत्यपति जी कभी कभी बीच में आते थे, साल में 2-4 बार, 5-7 दिन रुकते, कभी 2-4 दिन रुकते, कभी कभी 10-15 दिन रुकते। तो उस दिन के लिए आए हुए थे वो, उनके सामने भी चर्चा चली। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, दोनों पक्ष अपने अपने प्रमाण लेकर के आओ कि ज्ञान कहाँ रहता है, आप प्रमाण लाओ अपने अपने दोनों। तो एक पक्ष में कुछ लोग थे, दूसरे पक्ष में कुछ थे, और अध्यापक भी उसमें सम्मिलित थे चर्चा के अंदर। तो उपाध्याय जी, विवेक भूषण जी और आचार्य जी ज्ञानेश्वर जी, वो भी उसमें सम्मिलित थे। और स्वामी जी ने को भी पूछा, स्वामी जी ने भी अपना मत बता दिया था पहले कि ऐसा है। और वो दूसरे पक्षों ने भी प्रमाण भी दिए, तो खूब चर्चा चली। और उसमें भी चर्चा में फिर बदलाव भी हुआ कि अच्छा इधर तो ये प्रमाण है तो चलो ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी भी बोलते हैं, जब देखते हैं तो कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, अभी भी निश्चय नहीं है ऐसा। तो ऐसी ही चर्चा है ये। तो दूसरे दर्शन के पढ़ाते समय मैंने ये बात रखी होगी शायद, कभी विस्तार से इसका नहीं रखा कि ज्ञान गुण योग दर्शन के प्रसंग में रखी होगी। अच्छा, तो दोनों में से किसको माने। अब जैसे आप लोग भी सोच के देखो कि ज्ञान कहाँ रहता है, तो दोनों पक्षों को यूं समझें। जो ये कहते हैं आत्मा में रहता है, वो कहते हैं क्योंकि ज्ञाता तो आत्मा ही है, जानने वाला तो आत्मा ही है, तो ज्ञान किस में रहेगा, आत्मा में। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा जो है वो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान का आधार है। जानने वाला तो चेतन है, चेतन ही तो जानेगा, इसलिए ज्ञान गुण किसका होगा, आत्मा का होगा। दूसरा पक्ष कहता है ये जो हम बहुत तरह का देखना, सुनना, चखना, ये सब हम कितने अनुभव प्रतिदिन और पूरे जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं, इसके संस्कार पड़ते हैं, छाप पड़ती है, और उस छाप से ही, संस्कार से ही फिर हमारे को स्मृति आ जाती है। संस्कार और स्मृति की बात योग दर्शन में बहुत विस्तार से जगह जगह आ ही रही है। तो ये संस्कार जिसमें पड़ता है, ज्ञान उसी में रहता है। ये जो संचय हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा जहां पर हो रहा है वहीं पर ही तो ज्ञान कहना चाहिए। चित्त में ही मानते हैं, योग और सांख्य चित्त में, मन में, बुद्धि में मानेंगे, सारा का सारा इकट्ठा होता है। क्योंकि अगर आत्मा में ये इकट्ठा होना माना जाए, और एक तर्क रखते हैं, तो फिर आत्मा तो विकारी हो जाएगा। उसमें संस्कार इकट्ठे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं।
तो बोले नहीं, चित्त में होते हैं। और सांख्य दर्शन में सूत्र भी आता है, तथा च अशेष संस्कार आधारत्वात्। अशेष मतलब कुछ शेष नहीं बचा, संपूर्ण संस्कारों का आधार होने से चित्त की प्रधानता को बताते हुए वहां हेतु दिया गया है एक, कि अंतःकरण में कौन प्रधान है। उस प्रसंग में चित्त की प्रधानता के लिए एक हेतु दिया, अशेष संस्कार आधारत्व, सब संस्कारों का आधार होने से। तो हम जो भी करते हैं, देखते सुनते चखते हैं, वो सारा कहाँ इकट्ठा होता है? मन में इकट्ठा होता है। तो ज्ञान कहाँ रहता है? मन में, अंतःकरण में रहता है। ये दूसरा पक्ष इस बात को कहता है। तो एक पक्ष कह रहा है कि चूंकि जानने वाला आत्मा है इसलिए ज्ञान गुण आत्मा का है, तो ज्ञान आत्मा में ही रहता है। दूसरा पक्ष कहता है कि ये जो सारा इकट्ठा होता है, ये अगर ज्ञान आत्मा का मानेंगे तो सारा इकट्ठा आत्मा में ही मानना पड़ेगा इसको। और योग दर्शन और इससे स्पष्ट होता है कि विवेक आदि बुद्धि जो है, ये सारे के सारे ज्ञान जो है ये अंतःकरण में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो इसको यूं समझना चाहिए, एक एक अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि ये प्रवाद है, उसकी चर्चा है। ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट भेद नहीं दिखेगा यूं। अब बात तो ज्ञान की थी, ये अंतःकरण के साथ में ले आए, और अंतःकरण में ज्ञान होता है या आत्मा में होता है, ये चर्चा चल गई यहाँ पर। अब है तो जुड़ी हुई बात, लेकिन वो लोग क्या क्या मानते हैं उसकी स्पष्टता के लिए। तो आजकल ज्ञान कहाँ पर रहता है संसार में? पुस्तकों में। अच्छा, आजकल कहते हैं गूगल में, यानी तो कहो कि इंटरनेट पे। आजकल जो ज्ञान रहता है वो कहाँ रहता है? इंटरनेट में रहता है, या यूं कहो कंप्यूटर में रहता है। हमने बहुत सारा सूचनाएं, डाटा उसमें डाल रखा है हार्ड डिस्क के अंदर, सर्वर के अंदर, वहाँ सब भरा पड़ा है। कितना ऑडियो, वीडियो, लेख, जो जो कुछ भी, चित्र, सब कुछ। वो ज्ञान का भंडार है, जब चाहो तब उसमें से ले लो। तो हम उसमें से ले लेते हैं, उसमें से हम जान लेते हैं। तो वहां ज्ञान है तभी तो जान लेते हैं हम, वहां पर ज्ञान है तभी तो। ज्ञान का भंडार क्या है? इंटरनेट। आजकल गूगल में जा करके और देख लो, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी शब्द का, विदेशी भाषा का कोई शब्द, इस शब्द किसका क्या अर्थ होता है, कोई वाक्य, मुहावरा, कोई स्थान, जो भी चाहे ढूंढ लो। कोई रोग, वैसे नहीं मिलेगा। आज तो बहुत साधन है, पहले तो किताबें जा जा करके ढूंढते थे, और बड़ी बड़ी किताबें जो विश्वकोश होते हैं वो उपलब्धि नहीं होते थे, कहाँ से लाओ सूचना। आजकल तो पढ़ने वाले उसी में डाला और एकदम देख लिया, सारी सूचना वहाँ पर आ जाती है उसके पास में। ये रोग कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, कहाँ अधिक होता है, कब पैदा हुआ था, किसने खोजा, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी आपको, सब चीज़ें में। अब ध्यान के बारे में देखना चाहो तो ध्यान के बारे में देखो, इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, पढ़ते रहो उसको सालों पढ़ते रहो, अलग अलग बहुत चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ें, इतनी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो ज्ञान का भंडार है ना। और वेद को भी हम कहते हैं वेद ज्ञान का भंडार है। वो कौन सा ज्ञान है वहाँ पर? क्या इंटरनेट, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, सर्वर, किताबें ये जानती हैं? तो ज्ञान को दो भागों में डालना पड़ेगा, दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो है ज्ञान के संस्कार, सूचना इकट्ठी है, बस बोध नहीं है वहां पर। और एक ज्ञान का मतलब है बोध। तो आत्मा को बोध होता है, चेतन को ही बोध होता है। चेतन का लक्षण ही है कि जिसको बोध होता है, अचेतन को नहीं होगा, कभी भी बोध नहीं होगा। अब हालांकि ये प्रयास कर रहे हैं कि बोध करने वाले कंप्यूटर भी बन जाएं, जानने वाले ऐसे रोबोट बन जाएं जो कि अनुभव करने लगे। कृत्रिम मानव तो है, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें संवेदना तो है नहीं, अनुभूति तो है नहीं। वो संवेदनाओं को भी अनुभव व्यक्त करते हैं। तो कंप्यूटर में भी कई बार होता है ना, पहले होता था, आजकल भी होता है, कुछ गलत हो जाता है तो वो रोने लग जाता है। एक छोटा सा बना हुआ आ जाता है ऐसा, और हम अच्छा करते हैं तो वो खुश हो जाता है।
उसके चित्र कैसे आ जाते हैं? खुशी के आ जाते हैं, हंसी के आ जाते हैं, खुशी के आ जाते हैं, सोचने के आ जाते हैं। मिल नहीं रहा है, सर्च में डाला और वो मिल नहीं रहा है तो वो यूं बना करके बैठ जाएगा, मिल नहीं रहा है, क्या बात है। जैसे हम वास्तव में यूं करके देखते हैं भौं से कि तो मिल नहीं रहा है, क्या बात है, समस्या होगी, ऐसा क्या ऐसा आ जाता। तो भावनाएं आ गई ना वहां पर, जड़ वस्तु में भी भावनाएं आ गई ना। मतलब ऐसा लगेगा हमारे को कि ये कैसे ऐसे, लेकिन इसके बाद भी जो जिन्होंने उसको बनाया, जो उसको समझते हैं, वो ये मानते हैं कि ये वास्तव में अनुभव नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति में कैसा चिन्ह बनता है वो वहां पर उन्होंने कार्टून में और उसमें डाल दिया है बस। अभी तो कार्टून फिल्मों में भी हंसते हैं, खेलते हैं, वास्तव में थोड़ा ना होते हैं। बच्चों की जो होती हैं जानवरों वाली, बोलते हैं, करते हैं, वो वास्तव में थोड़ा ना होते हैं। वैसे चलचित्र में तो हम वास्तव में बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वो सब चित्र आ जाता है। लेकिन वो कार्टून भी चलते फिरते हैं, बोलते हैं, और रोबोट भी, फिल्में होती हैं, रोबोट भी बोल रहे होते हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं, तो क्या वास्तव में वैसा होता है? नहीं होता। लेकिन प्रयास चल रहे हैं विज्ञान के कि संवेदना और बोध भी वहां पर आ जाए। आशा रखते हैं कि तो कितना भी कैसे भी करें, बोध जो होना है, अनुभूति जो होनी है, वो तो चेतन का ही धर्म बनेगा। लेकिन वहां जो ज्ञान और ये सारी चीजें हैं वो सब क्या है? सूचना के आधार पर, वो तंत्र अलग है। शतरंज कौन खेल सकता है? चेतन या जड़? चेतन ही खेल सकता है, जड़ कैसे खेल सकता है? नहीं, एक प्रथम दृष्टि से आप सोचो शतरंज जैसा खेल, इतना बुद्धि वाला, और उसमें भी ऐसा बनी बनाई चीजें नहीं कि अब अपने आप ऐसा ऐसा करता जाएगा। सामने वाले की स्थिति देख करके निर्णय लेकर के फिर कुछ करता है। किसने क्या चला, हम दूसरा करो तो वो दूसरा करता है। कंप्यूटर पे खेलते हैं ना शतरंज, तो सामान्य बात हो गई आजकल, हर कंप्यूटर पे खेल सकते हैं आप शतरंज। अब पहले उसके भी अलग अलग स्तर हैं। तो पहले सुना जाता था कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो कंप्यूटर से खेलते हैं। ये लगता था कंप्यूटर कैसे खेलता है, कंप्यूटर क्या बुद्धि रखता है? हाँ, बुद्धि है तभी तो खेल रहा है। और वो बुद्धि कैसी? जैसी बुद्धि हम रखते हैं समझ, क्या वैसी बुद्धि रखता है? अच्छा, जीत जाए और हार जाए तो प्रतिक्रिया भी करता है वो। लेकिन फिर भी जो जानते हैं उनको पता है कि ये सब करते हुए भी वो जड़ है, उसमें वो चेतना नहीं है, वो अनुभूति नहीं जो हमारे को होती है, चेतन को होती है। तो कंप्यूटर आदि सब में, पुस्तकों में जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान है, तो उसका मतलब क्या होता है? संस्कार है वहां पर। पुस्तकों में ज्ञान है मतलब यहाँ छपा हुआ है, ये उससे हमारे को ज्ञान हो जाता है। ज्ञान की बातें छाप के संकेत में ऐसे डाली गई हैं कि हमें लगेगा, क्योंकि हम वहां से ज्ञान लेते हैं पुस्तकों से, इसलिए लगता है कि यहाँ ज्ञान है इसलिए हम ले रहे हैं। इनमें ज्ञान है पुस्तकों में। अभी जब हम बोल रहे हैं, आपस में बोलते हैं, तो बोलने से ज्ञान होता है ना। ज्ञान हम किससे लेते हैं? एक दूसरे से ले लेते हैं ना ज्ञान, सूचनाएं ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। लेकिन दूसरे से भी ज्ञान लेते कैसे हैं? उसके अंदर से ज्ञान निकल करके हमारे में आ जाता है? नहीं आता। ये तो चर्चा की थी आपसे मैंने, दूसरे से ज्ञान निकल करके आ जाता है क्या? तो हम दूसरे से ज्ञान लेते कैसे हैं? वास्तव में तो दूसरे से कोई ज्ञान लेते नहीं है। दूसरा कुछ शब्दों को बोलता है, हम उन शब्दों को सुनते हैं, और उन शब्दों को सुनने से हमारे को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर भी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, किससे? लगेगा ये कि हम दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ले नहीं रहे होते। हमारे पास आ रहा होता है तो हमें लगता है कि हम दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं, बाकी तो शब्द ही तो आ रहे हैं हमारे पास उसके। ऐसे पुस्तकों के लिखे हुए शब्द भी पढ़ते हैं, उससे भी हमारे को ज्ञान हो जाता है, सुनते हैं उससे भी ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान अंदर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन प्रतीति क्या होती है? हम दूसरे से ज्ञान लेते हैं। तो जब हम यूँ कहते हैं कि पुस्तकों में ज्ञान है, वही वैसे तो नहीं है अनुभूति उनको, लेकिन पुस्तकों से हम ज्ञान लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि पुस्तकों में ज्ञान है। तो पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान कहाँ पर है? बोले ज्ञान चेतन में है। वही चेतन से हम ज्ञान लेते हैं, तो चेतन से भी बोल करके ही लेते हैं, वहां पर सुन करके ही लेते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान की बात है, अनुभूति, जो अनुभूति वाला है वो केवल आत्मा में होगा, वो जड़ में
कभी नहीं होगा। लेकिन ये जो ज्ञान का संचय है, संचय केवल संग्रह, संस्कार के रूप में, लेख के रूप में किसी भी तरह से वहां पर छपता है, वो जड़ में होता है, वो जड़ में हो सकता है, वो चेतन में, आत्मा में नहीं माना जा सकता। ये एक पक्ष है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि जाने न च बुद्धो वर्तमाने न चेतन। अच्छा, ये तो हो गया, नहीं, हाँ यही चल रहा था ना। तो ज्ञानम चेत बुद्धे अंतःकरण से अभिगम्यते चेतन से इदानीम किम स्वरूप को धर्म किम तत्वम, और जाने न च बुद्धो वर्तमाने न अयम चेतना किम करोति। तो ज्ञान आत्मा का है या बुद्धि का है, ये यहां पर साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब यूं कहें कि जब ये पूछा ना कि ज्ञाने न च बुद्धौ वर्तमान न, बुद्धि में वर्तमान ज्ञान से चेतन करता क्या है, तो बोले चेतयते इति चेत। वो कहता है कि चेतयते, जानाती नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो ज्ञान में आ जाएगा। ज्ञान तो मन में, अंतःकरण में कह दिया, तो आत्मा क्या करता है, बोले चेतयते। वैसे चिति संज्ञाने ज्ञान करता है, ज्ञान शब्द तो बोलना नहीं है उसको, तो चेतयते। आत्मा क्या करता है, चेत हो जाता है, सचेत हो जाता है। चेतयते इति चेत, अगर यूं कहे कि चेतयते, जानता है, तो उसके लिए कहते हैं न, ये ठीक नहीं है कथन आपका। न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम, न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम। तो बोले ज्ञान से ये अर्थांतर का कथन नहीं हो है, यानी अनर्थांतर है, यानी वही अर्थ है इसका। चेतयते आप कह रहे हो, तो चेतयते का मतलब तो वो ज्ञान ही तो कर रहा है, और क्या है, चिति संज्ञान है, संज्ञान सम्यक ज्ञान कर रहा है, शब्द तो वही है, अर्थ तो वही है, दोनों का शब्द भेद है लेकिन अर्थ तो वही है। तो बुद्धि में स्थित ज्ञान से आत्मा क्या करता है, जानना बोलना नहीं है उसको, तो चेतयते, तो सिद्धांति कहता है कि चेतयते तो ज्ञान से कोई भिन्न है नहीं, ये तो एक ही बात है। न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, खोल रहे हैं इसको, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर जानाति इति। वो कहे कि पुरुष तो, पुरुषस्तु, पुरुष के साथ तो चेतयते और बुद्धिर जानाति, ऐसा बोलेंगे तो दोनों के अलग अलग कार्य हो गए ना। चेतयते अलग हो गया, जानाति अलग हो गया। ऐसा यदि कोई, तो नेदम ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते, ज्ञान से भिन्न ये कुछ नहीं कहा जा रहा है। चेतयते मतलब जानाति, एक ही बात है। उन शब्दों को बोल रहे हैं, चेतयते, जानीते, बुध्यते, पश्यति, उपलब्धते इति एको अयम अर्थः। चेतयते बोलो, जानीते बोलो, बुध्यते बोलो, पश्यति बोलो, उपलब्धते, प्रथम पुरुष एक वचन है। ऐसा कोई करता है, उपलब्ध करता है, पश्यति, तो इति एको अयम अर्थः, ये तो एक ही अर्थ है, भेद है ही नहीं इसमें। इसलिए आप शब्द का भेद ला करके कहो कि ये अलग अलग हैं, अलग अलग इनके करते हैं, वो तो एक ही बात है सारी की सारी। अब जब यहां फंस गए कि बुद्धि जानती है और आत्मा चेतयते, वो जानाती और चेतयते जानता है, तो ये तो एक ही अर्थ हुए। उसने सोचा कि नहीं, यहां एक अर्थ भेद हम कर सकते हैं। क्या, बुद्धिर ज्ञापयति इति चेत, बोले बुद्धि जनाती है, ज्ञापयति, जानाती मतलब तो जानता है, और ज्ञापयति मतलब जनाती है। अब ये अंतर, तो ये तो ठीक बात कह दी उसने, बुद्धि जनाती है और आत्मा जानता है। तो कहना इस दृष्टि से चाह रहा है कि जनाती है तो ज्ञान गुण तो फिर भी बुद्धि का हो गया। बिल्कुल, जो जानता है उसमें भी ज्ञान गुण है, और जो जना रहा है उसमें भी तो ज्ञान गुण कह सकते हैं। ज्ञान गुण दोनों में है, तो फिर आप दोनों को ज्ञान गुण वाला कह रहे हो, तो भेद क्या करोगे, बोले ये जनाती है, वो जानता है, ऐसे भेद कर देंगे। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो बुद्धिर ज्ञापयति चेत अद्धा जानीते पुरुषो, अल्प विराम, अद्धा मतलब निश्चय से, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, जानीते पुरुषो, पुरुष तो जानता है, और बुद्धिर ज्ञापयति सत्यमेतत्, और बुद्धि जनाती है, ये ठीक है। कई बार दो जने पक्ष वाले बात कर रहे होते हैं ना, वैसे तो विरुद्ध बात कर रहे होते हैं, और उसमें एक जना सामने वाले के विपरीत की मनचाही बात को अगर बोल देता है,
जिससे कि वो अपने पक्ष की सिद्ध कर सकता है। तो बहुत जोर देकर हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कही, और चीजों का तो खंडन कर रहा था और बोले नहीं मैं बड़ा सत्यनिष्ठ हूं, मैं सच्ची बात को जानता हूं, नहीं ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। उसको जोर दे करके कहेगा, जोर दे के कहेगा, और उसके आधार पर फिर अपनी बात को सिद्ध करेगा। तो इसी तो कह रहे हैं कि अद्धा जानीते पुरुष बुद्धिर ज्ञापयति सत्यम तत्। तो बोले एवं च अभ्युपगमे, अगर आपने ये स्वीकार कर लिया है तो इसके स्वीकार करते ही क्या हो गया, ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति अल्प विराम। तो बोले ज्ञान तो फिर पुरुष का ही सिद्ध होगा, क्योंकि जानने वाला कौन हुआ, बुद्धि जनाती है। तो आपने अधिकरण सिद्धांत से मान लिया कि पुरुष जानता है, तभी तो आपने कहा जनाती है। तो जनाती है तो कोई जानने वाला भी तो होगा, इसके साथ में जुड़ी भी बात है। तो ये बुद्धि जनाती है तो आत्मा जानता है, तो इससे तो ज्ञान गुण आत्मा का सिद्ध हो गया। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति न बुद्धे अंतःकरण से। अब इससे बुद्धि अंतःकरण का ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। कैसे, अब दूसरे उदाहरण ले लीजिए। अब हमने तो जब ये बोला कि जो जनाता है वो जानता भी है, क्यों अम्पाल जी, बिना जाने जनाएगा कैसे कोई, बिना जाने जनाएगा कैसे? अब ये आप किस में देख रहे हो, मनुष्यों में देख रहे हो। एक पढ़ाने वाला है, एक पढ़ने वाला है, माता पिता बच्चे को बताते हैं, अब उस अर्थ में चेतन में देख रहे हो। अब इसको यूं देखो कि आंख नहीं, आंख दिखाती है और आत्मा देखते हैं। तो जो दिखाने वाला है वो तो देखने वाला होना ही चाहिए पहले। बुद्धि दिखा रही है तो बिना देखे दिखा देती है क्या? देखने वाला कौन है? आत्मा। और दिखाने वाली कौन है? नहीं, नेत्र दिखाने वाले हैं। रूप की दृष्टि से आप देख लीजिए तो नेत्र दिखाने वाले हैं, और दिखाने वाला पहले देखने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि आंख पहले देखती है, जानती है। दूरबीन हमको दिखाती है, दूरबीन हमको दिखाती है, आंख की तरह दूरबीन ले लीजिए। आंख में फिर भी किसी को संदेह हो कि भाई चेतन है, शायद जानती हो। अब दूरबीन में तो नहीं बनेगी बात। चश्मा हमें दिखाता है, दूरबीन हमें दिखाती है, सूक्ष्मदर्शी हमें दिखाते हैं। अब ये दिखा तो रहे हैं, क्या ये देखते हैं? क्या ये देखते हैं? अब ठीक है, एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि हाँ ये देखते हैं तभी तो दिखाते हैं। लेकिन देखने का मतलब वो जानने परक अर्थ में जब हम लेंगे तो उनको कुछ पता नहीं लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। न फर्क का मतलब है कि न सुखी न दुखी या उस ज्ञान का कोई वो उपयोग करें, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जो जना रहा है वो स्वयं भी जानने वाला हो। इस आधार पर वो हट जाएगा। ओम, जब आंखें रूप को देखती हैं तो वो मन को सूचना करती हैं, मन जान करके ही आत्मा को जनाता है। अच्छा, अब देखो वहां पर पहुंच गए। नेत्र तो नहीं जानता है ना, नेत्र तो नहीं जानता, इतना तो आपने माना। क्यों नहीं जानता नेत्र? कारण है। अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा कि नेत्र तो नहीं जानता लेकिन वो सूचना मन को दे देता है और मन जान करके आत्मा को देता है। और नेत्र क्यों नहीं जानता है? बोले करण है इसलिए। तो क्या मन करण नहीं है? अगर वो हेतु आप करण वाला हेतु आंख पे लगा रहे हो कि मन करण होने से नहीं जान रहा है, नहीं, नेत्र करण होने से नहीं जान रहा है, तो करण तो मन भी है, तो करण होने से तो वो भी नहीं जानना चाहिए। व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो करण होता है वो नहीं जानता है। जब आप नेत्र के संदर्भ में बोल रहे हो तो आपकी व्याप्ति क्या बनेगी? जो करण होता है वो नहीं जानता है। या तो आप स्वयं अपने आप को खंडित कर रहे हो। अगर आप कहते हो नहीं मन करण होते हुए भी जानता है, तो आपको मन के नेत्र के संदर्भ में जो व्याप्ति थी वो खंडित हो जाएगी। आप खुद उसका विचार दे रहे हो। नहीं तो आप ये उल्टा यही सिद्ध होगा कि करण होने से मन भी जानता नहीं है, जनाता है। तो ये जो बुद्धि है ये जनाती है लेकिन जानती नहीं है। तो बोले इससे तो आत्मा का ज्ञाता होना, आत्मा का ज्ञान होना सिद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन अभी पूर्व पक्षी कुछ और तर्क कर रहा है और चर्चा इसी को समझने के लिए। भाई हो सकता है दोनों जान रहे हो, आत्मा भी जान रहा हो और मन भी जान रहा हो। नहीं होता ऐसा?
नहीं, वो कहाँ जानता है? सूचना जानता है मतलब वो दो बातें, एक सूचना का होना और एक जानना। सूचना किसी में रखी भी है, सूचना तो ज्ञान हो गई एक तरह से, संस्कार हो गया। अब कंप्यूटर में ज्ञान भरा हुआ है, तो क्या कंप्यूटर जानता है उसको? नहीं जानता, मनुष्य जानता है उसको चला करके। आगे देखिए, प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम। अगर ये कोई कहे कि नहीं प्रत्येक पुरुष में जितने भी हम हैं, अब इसमें एक चेतन है या अनेक चेतन है? हमारे अंदर एक चेतन है या अनेक चेतन है? अनेक है। आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अच्छा इसका जो स्वामी है, जानने वाला, वो एक ही है। कौन? क्यों परमात्मा स्वामी नहीं है इसका? परमात्मा तो सबसे बड़ा स्वामी है, हम तो केवल उपयोग करता है, फिर भी स्वामी। तो परमात्मा स्वामी भी है और जानने वाला भी है। इस शरीर का स्वामी आत्मा है, परमात्मा है? आत्मा है। नहीं तो शरीर भी तो उसी ने दिया है। नहीं, कर्म के हिसाब से दिया, लेकिन आध्यात्मिक लोग तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि इस शरीर का स्वामी कौन है? इस शरीर का स्वामी भी परमात्मा है, हम तो केवल प्रयोक्ता है, उपयोग करने वाले हैं। इसलिए गौण स्वामी है। मुख्य स्वामी कौन है? परमात्मा। मुख्य हम है। मुख्य हम है। नहीं होंगे तो परमात्मा किसी ले देगा। तो परमात्मा को हटा करके, परमात्मा तो चलो सब जगह है, तो वो तो है, वो तो परमात्मा हो गया। अब जो आत्मा है पुरुष, उसकी दृष्टि से हमारे अंदर कितने आत्मा है? आत्मा का मतलब ज्ञाता, ये हम देख करके आ रहे हैं। तो हमारे अंदर कितने ज्ञाता हैं? हमारे अंदर कितने ज्ञाता हैं? नहीं, कभी एक ज्ञाता अलग बात बोलता है और दूसरा ज्ञाता कुछ अलग बात बोलता है। दो अलग अलग बातें निकलती है ना, तीन तीन बातें भी। कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, ये करूं, वो कह रहा है ये नहीं करो। ये दो विरुद्ध बातें हैं, इससे क्या पता लगता है? विरोध कब होता है? जब अलग अलग होते हैं। तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि दो आत्माएं या कई आत्माएं कुछ है। दो बिल्कुल अलग अलग, सामान्य नहीं। कभी जब विशेष स्थिति में फंस जाते हैं ना, तब देखो कि बिल्कुल दो ऐसे दो पक्ष अलग बन करके खड़े हो जाएंगे, स्वतंत्र। तो और ये जो शब्द बोले इन्होंने, चेतयते, जानाति इत्यादि, उसके आधार पर पूर्व पक्षी एक परिकल्पना कर रहा है कि जितने शब्द हैं उतने ही आत्मा अंदर शरीर में विद्यमान है। जितने ये शब्द है ना अलग अलग, भाई शब्द हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ भी तो होना चाहिए, उतने ही होंगे। देखिए, प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, हर पुरुष में यानी प्रत्येक शरीर में शब्दांतर की व्यवस्था। शब्दांतर कैसी? चेतयते, जानीते, पीछे जो थे ना, चेतयते, जानीते, बुद्धते, पश्यति, उपलब्धते, ये जो शब्दांतर हैं, शब्दांतर की व्यवस्था के देखे जाने से इन शब्दों का प्रयोग, सबका शब्द का प्रयोग होता है। उसके स्वीकार करने पर तो उसमें अलग अलग माने जाएंगे। ये पूर्व पक्षी इन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ मान करके बात कर रहा है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा होने पर प्रतिषेध हेतु वचनम। तो बोले सिद्धांती ने तो पहले ये कहा था कि ये सारे शब्द एक ही अर्थ वाले हैं, एक ही अर्थ वाले हैं। तो बोले अगर आप ये मानते हो कि ये शब्दांतर की व्यवस्था है, अगर एक ही अर्थ वाले होते तो अलग अलग शब्द क्यों होते? भिन्न भिन्न शब्द हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ भी होने चाहिए। इस आधार पे जो कथन करे कि एक ही पुरुष में अनेक ही कार्य करने वाले होते हैं अलग अलग, तो उससे पूछते हैं कि आप तो हमारा पक्ष का जो आपने प्रतिषेध किया यानी सिद्धांति का, तो प्रतिषेध के हेतु का वचन करना चाहिए। खंडन का कारण क्या है आपका? कैसे खंडन कर रहे हो? किस बात का खंडन? कि ये अनेक शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं, इसके प्रतिषेध में हेतु कहना चाहिए आपको। फिर क्यों ये नहीं है ठीक? भाष्य देखिए, यश्च प्रतिजानीते कश्चित पुरुषश्चेतयते
जो ये जानते हैं कि कोई पुरुष तो चेतयते, एक ही शरीर में बात है, ये प्रतिपुरुषम वाली बात लेनी है कि कोई तो पुरुष यहां पर चेतयते है, कश्चित पुरुषश्चेतयते, कश्चित बुध्यते, कोई बुद्धते जानता है, कश्चित उपलब्धते, कोई उपलब्ध करता है, कश्चित पश्यति, कोई देखता है, इति पुरुषांतराणी खलु इमानी, ये भिन्न भिन्न पुरुष हैं। ये जो जितने शब्द हैं इनके इन कार्यों को करने वाले पुरुष अलग अलग, ये सब चीजें पुरुष के द्वारा होती हैं और ये अलग अलग हैं, तो इनको करने वाले अलग अलग पुरुष हैं। पुरुषांतराणी खलु इमानी अल्प विराम चेतनो बोधा उपलब्धा दृष्टा इति। वो अलग अलग पुरुष कौन से हैं? तो चेतन, चेतन, जिसके लिए ऊपर कहा था कश्चित पुरुषश्चेतयते, कोई पुरुष तो चेतयते, जिसके साथ घटता है, जो इस क्रिया को करता है उसको कहते हैं चेतन। कश्चित बुद्धते, जिसके साथ बुद्धते जुड़ेगा वो है बोधा। अब वो चेतन नहीं है, वो बोधा है, चेतन अलग है, बोधा अलग है। और कश्चित उपलब्धते, तो उसके लिए कहा उपलब्धा, उपलब्ध करने वाला, ये तीसरा है कोई, वो बोधा नहीं है, वो उपलब्धा है, न वो चेतन है न बोधा है, वो तो बस उपलब्धा है। और फिर आगे कहा था कश्चित पश्यति, तो ताकि दृष्टा इति, दृष्टा देखने वाला है। तो जो दृष्टा है वो बोधा नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो उपलब्धा नहीं है, ऐसे ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। तो जितने शब्द हैं उतने ही पुरुष हैं और वो चेतना, बोधा, उपलब्धा, दृष्टा इति। नहीं कस्य एते धर्मा इति अल्प विराम, ये एक के धर्म नहीं है, किसी एक ही पुरुष के, ये अलग अलग नहीं है। ये जो इतने धर्म है ये एक ही पुरुष के नहीं है, अनेक पुरुषों के। तो पूर्व पक्षी क्या मान करके चल रहा है? चूंकि ये शब्द अलग अलग हैं, कुछ व्यवस्था के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं, तो इन शब्दों से जिस अर्थ का बोध होता है वो भी अलग अलग होना चाहिए। अगर सबके एक ही हो जाएंगे फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रहा है। जितने शब्द उतने अर्थ, और उनको करने वाले पुरुष भी अलग अलग। नैकस्य एते धर्मा इति, अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत उससे पूछ रहा है अत्र कह प्रतिषेध हेतु इति, इसमें प्रतिषेध का हेतु क्या है? कैसे आप इसको खंडित कर रहे हो, हमारी बात को खंडित कैसे कर रहे हो? ऊपर जो था ना प्रतिषेध हेतु वचनम, उसको यहां खोला इन्होंने, अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति। अब ऐसे में पूर्व पक्षी अगर यूं कहे, उत्तर आगे दे रहा है अर्थस्य भेद, अर्थस्य अभेद इति, इसमें अवग्रह लगा लीजिए, तो वैसे तो संधि से है, पता लग जाएगा। अर्थस्य अभेद इति चेत, बोले अर्थ का अभेद होने पर, तो अगर वो ऐसा कहे अर्थ का अभेद होने पर, अभेद होना, ये इसमें बीच में अव्यवस्था को जोड़ेंगे, अध्याहार करेंगे, अर्थ का अभेद होने पर तो अव्यवस्था हो जाएगी। ऊपर उसने पूर्व पक्षी ने क्या कहा था प्रथम पंक्ति में, शब्दांतर व्यवस्था प्रतिपत्ति प्रतिज्ञाने, व्यवस्था को देख रहा है वो शब्दांतर में। और यदि एक ही अर्थ मानेंगे तो अर्थ के अभेद होने पर क्या होगा? अव्यवस्था होगी। भिन्न शब्द का भिन्न अर्थ, इस शब्द का ये अर्थ, इस शब्द का ये अर्थ, यह है व्यवस्था। और अनेक शब्दों के एक ही शब्दों का एक ही अर्थ हो, ये अर्थ इसका भी है तो इसका भी है तो इसका भी है, इसको अव्यवस्था के रूप में कहेंगे, इसलिए अव्यवस्था का यहाँ अध्याहार कर लेंगे। अर्थस्य अभेदयति चेत, पूर्व पक्षी कहे कि अर्थ का अभेद होने से यहाँ पर अव्यवस्था होगी, यही हेतु है, यही हम खंडन कर रहे हैं। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है समानम, बोले ये दोष तो समान रूप से आएगा। अगर आप इसमें, हम मेरे पक्ष में, सिद्धांति कह रहा है मेरे पक्ष में ये दोष दिखा रहे हो, तो ये दोष तो आपके भी है, समान है ये दोष तो। और जहां समान दोष होता है तो वो दूसरे पे आपत्ति नहीं कर सकता। समानम, खोल रहे हैं इसको वार्तिक को, अभिन्नार्था एते शब्दा इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति इत्येवं चेतमन्य से। अभिन्नार्था एते शब्दा, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, सिद्धांति की बात को बोला जा रहा है। इति कहने से वही मतलब होता है, अभिन्नार्था एते शब्दा, ये जो जितने शब्द हैं ये समान अर्थ वाले हैं, उसी को एक ही को कह रहे हैं। इति तत्र, ऐसा कहने पर वहां पर व्यवस्था अनुपपत्ति, व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी, व्यवस्था बन नहीं पाएगी, यानी अव्यवस्था हो जाएगी। इत्येवं चेत मन्य से, अगर आप ऐसा मानते हो तो।
पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, यदि आप ऐसा मानते हो तो समानम भवति अल्प विराम, तो ये तो समान दोष होगा। कैसे समान दोष होगा? कि पुरुषश्चेतयते, आपके मतानुसार क्या है? चेतयते कौन? पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानिते इति अत्रापि अर्थो न भिद्यते। जब आप ये बोलते हो पुरुषश्चेतयते और बुद्धिर्जानिते, अर्थ का भेद तो यहां पर भी नहीं हो रहा है। इति अत्रापि अर्थो न विद्यते तत्र उभयोश्चेतनत्वात् अन्यतर लोपयति, और दोनों के चेतन होने पर किसी एक का लोप हो जाएगा, क्योंकि दो चेतन नहीं हो सकते। कि हमारी प्रतीति है कि हम एक ही जानने वाले हैं यहाँ पर, जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको सुन रहा हूं, वो मैं एक ही हूं। कल जिसने देखा था आज मैं देख रहा हूं, ये मैं वही हूं। बचपन में जो मैं पढ़ता था आज मैं वृद्ध हो गया हूं, ये मैं वही हूं। पहले इस घर में रहता था आज इस घर में रहता हूं, वो मैं वही हूं जानने वाला। ये हमारी सबकी अनुभूति है, यानी ज्ञाता तो एक ही है। तो ऐसे में तो पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानेति इति अत्रापि अर्थो न भिद्यते, अर्थभेद तो हो नहीं रहा है। और अगर हो तो, और चूंकि एक ही है तो तत्र उभयश्चेतनत्वात् अन्यतर लोप, चूंकि दोनों ही चेतन है आपके मत में, दोनों ही जानने वाले हैं, अर्थभेद तो है नहीं, तो किसी एक का तो लोप आपको करना पड़ेगा। आपके पक्ष में या तो आत्मा रहेगी, पुरुष रहेगा, या तो बुद्धि रहेगी, दोनों नहीं रह सकते। यदि पुनर्बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धिर मन एव उच्यते, और अगर आप ये कहो कि बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि ही, जिसके द्वारा जाना जाता है, बुद्धते अनया इति, बोधनम में जो प्रत्यय लाए हैं वो कर्ण में लाए हैं कि जिसके द्वारा जाना जाता है। बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धि अल्प विराम, वो बोधन बुद्धि है। और मन एव उच्यते, तो इससे तो आप जब आप बुद्धि कह रहे हो, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको आप बुद्धि कह रहे हो, तो ये तो आप मन को ही कह रहे हो। बुद्धि का मतलब ज्ञान नहीं, यहां तो बुद्धि का मतलब आप मन को ही कह रहे हो, क्योंकि मन से ही जाना जाता है। तो मन एव उच्यते अल्प विराम तच्च नित्यम, और मन तो नित्य है। नित्य का मतलब है वही दीर्घकाल स्थायी, और वैशेषिक में न्याय में इसको नित्य ही माना जाता है। वैसे तो आकाश को भी नित्य मानते हैं, और सांख्य योग की दृष्टि से तो उसकी भी रचना होती है, वो अनित्य होगा, लेकिन ये अपने स्तर पे बोलते हैं तो नित्य ही मानते हैं। तो तच्च नित्यम अस्तु एतदेवम, चलो मान लिया कि ये ऐसा है, तो जिससे जाना जाता है वो बुद्धि है, वो तो मन ही है, और वो तो नित्य है। अस्तु एतदेवम न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम, तो इसके कारण से आप मन को नित्य मानो तो ठीक है, लेकिन मन के विषय की प्रतिविज्ञा के कारण से नित्य हो, ये बात तो नहीं बनी। क्योंकि पीछे हेतु क्या दिया था पूर्व पक्षी ने? ये दिया था ना, विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय के प्रत्यभिज्ञान होने से, तो उससे मन की नित्यता, तो प्रत्यभिज्ञान से मन की नित्यता नहीं हो सकती, प्रत्यभिज्ञान से नित्यता आत्मा की होगी। तो न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम, प्रत्यभिज्ञान से मन का नित्यत्व नहीं हो सकता। दृष्टम ही कर्ण भेदे जातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम, क्योंकि कर्ण का भेद होने पर भी ज्ञाता के एक होने से प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है। कर्ण के भेद होने से भी भले ही कर्ण का भेद हो, लेकिन ज्ञाता चूंकि एक है तो प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। कैसे? उसको उदाहरण से बता रहे हैं। सभ्य दृष्ट से इतरेण प्रत्यभिज्ञानातिथि, बाई आंख से देखेंगे तो दाई आंख से देख करके हम पहचान लेते हैं, तो एक भिन्न हो गया ना, कर्ण का भेद हुआ ना। आंख, ये आंख अलग, ये आंख अलग, पहले सिद्ध कर ही चुके हैं, दो अलग अलग आंखें। ये तो देखना और छूना कर्ण का भेद है। सभ्य दृष्ट से इतरेण प्रत्यभिज्ञानातिथि चक्षुर्वत, और दूसरे ढंग से भी कह रहे हैं, ये साधन है ना, आंख चक्षु साधन है, तो दीपक भी एक साधन है, उसको भी बोल रहे हैं कि प्रदीपवच्च, प्रदीप के समान भी देख लो। प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानमिति, दूसरे दीपक से देखे हुए को दूसरे दीपक से देखने पर भी हमें पता लग जाता है कि ये वही है। पहले अलग दीपक जला करके देखा था, वो बुझ गया, समाप्त हो गया, दूसरा दीपक आया, उस दूसरे दीपक से देखते हुए भी कहते हैं ये वही चीज है। दीपक तो बदल गया है, टॉर्च तो बदल गई है, बल्ब बदल गया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये वही है। तो कर्ण के भेद होने पर भी ज्ञाता उसका ज्ञान कर लेता है, यानी कर्ण ज्ञाता नहीं हो सकता। तो प्रतीपवच्च प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानमिति, तस्मात्
ज्यातुर अयम नित्यत्व हेतुरिति। तस्मात ज है ना, तस्मात ये ज है, ये आगे ज्यातु के ज के कारण तक जय हुआ है। तस्मात अयम, अयम मतलब यह है, यह का मतलब है यहां पर प्रत्यभिज्ञान। ये प्रत्यभिज्ञान है ज्यातु नित्यत्व हेतु, ये ज्ञाता के हेतु में, ज्ञाता के नित्यत्व में हेतु है। अंतःकरण मन बुद्धि के नित्यत्व में ये हेतु नहीं बनेगा, जो दूसरे सूत्र में विषय प्रत्यभिज्ञानात पूर्व पक्षी ने कहा था। ठीक है, अब आगे कहते हैं यश्च मन्यते, यच्च मन्यते, जो ये मानता है, बुद्धे अवस्थिताया, अवस्थिताया बुद्धे, बुद्धि तो स्थित है, अंतःकरण दीर्घ काल स्थायी, यथा विषय वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरंती, विषय के अनुसार, अपने अपने विषय के अनुसार वृत्तियां, वृत्तयः, वृत्तयः को ही आगे खोल रहे हैं, ज्ञानानि निश्चरंती, उत्पन्न होते हैं, विषय की प्रति जाते हैं, जिसके मत में ऐसा है। निश्चरंती अल्प विराम, वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्यायति, और जो वृत्तियां हैं यानी ज्ञान है, वो वृत्तिमान से यानी ज्ञानवान से भिन्न नहीं होती है, यानी वहीं रहती हैं। वृत्तियां कहाँ रहती हैं? वृत्तिमान में रहती हैं। ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञानवान में रहता है। वृत्ति कहाँ रहेगी? वृत्ति वाले में रहेगी, जो वृत्ति वाला है उसमें रहेगी। ज्ञान किस में रहेगा? जो ज्ञानवान है उसमें रहेगा। तो कहना कि जो ये मानते हैं कि अवस्थित बुद्धि में यथा विषय वृत्तियां होती हैं, ज्ञान होते हैं, और वृत्ति वृत्तिमान से अलग नहीं है, इसलिए ज्ञान कहाँ रहता है? अवस्थित बुद्धि में रहता है। फिर वही बात आएगी, आत्मा में नहीं, अवस्थित बुद्धि में रहता है, ऐसा जो मानते हैं उनके विषय में कुछ और आगे बता रहे हैं। तो चौथा सूत्र है सिद्धांति का, उसका खंडन कर रहे हैं, न युगपत अग्रहणात्। तो आपका कथन ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों? युगपत अग्रहणात्, एक काल में अनेकों का ज्ञान नहीं होने के कारण से। वृत्ति वृत्तिमतोर अनन्यत्वे, वृत्ति और वृत्तिमान यदि एक ही हैं, एक दृष्टि से तो एक ही है, हम बोलते ही हैं उसको, पर ये क्या कह रहे हैं सिद्धांत? वृत्ति और वृत्तिमान यदि एक ही माने जाए, कोई भेद ही नहीं हो। वृत्ति वृत्तिमतोर अनन्यत्वे, अनन्यत्वे वृत्तिमतो अवस्थानात्, और साथ में वृत्ति वाला जो है वो अवस्थित है, ये भी आपने कह दिया, बुद्धि जैसे अवस्थित है वृत्तिमान। तो वृत्ति नाम अवस्थानमिति अल्प विराम, तो वृत्तियों का भी अवस्थान मानना पड़ेगा। ये किस रूप में कह रहे हैं कि जो गुणी यदि नित्य दीर्घ काल स्थायी है, तो गुण भी उसमें दीर्घ काल तक या नित्य रहेंगे। नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं, दीर्घ काल स्थायी के गुण भी दीर्घ काल स्थायी होते हैं, ऐसा मान करके ये कह रहा है। तो वृत्ति नाम अवस्थानम इति, वृत्तियों का भी अवस्थान मानना पड़ेगा। और वृत्तियों का अवस्थान मानोगे तो यानी इमानी विषय ग्रहणानी तानी अवतिष्ठन्ते, तो जितने भी ये विषय के ग्रहण करने वाले हैं वो अवतिष्ठन्ते माने अवस्थित रहते हैं। अन्य जो विषय ग्रहण करने वाले हैं, वही विषय ग्रहण करने वाला एक हो गया, वृत्ति वृत्तिमान एक हो गया, लेकिन और भी जो विषय को ग्रहण करने वाले हैं, तो विषय उनके द्वारा जाना जाता है, तो वो नित्य हैं, दीर्घकाल स्थायी हैं, तो उनके विषय भी फिर दीर्घकाल स्थायी वैसे ही होने चाहिए, ऐसा मानने पर। तो यानी इमानी विषय ग्रहणानी, जितने भी ये विषय के ग्रहण करने वाले हैं, तानी अवतिष्ठन्ते इति, वो यदि अवस्थित होते हैं, स्थिर रहते हैं, इति युगपत विषयानाम ग्रहणम प्रसज्यते इति, तो विषयों का ग्रहण भी फिर युगपत होना चाहिए। ये जो विषय वाले हैं, जिनसे विषयों का ग्रहण होता है इंद्रियां, उनमें रहने वाले विषय भी फिर रहेंगे सदा। जैसे मन के संदर्भ में ये कह रहा था पूर्व पक्षी, उसके खंडन में बोल रहा है ये सिद्धांती कि वृत्ति और वृत्तिमान, तो कहते हैं विषय और विषय को ग्रहण कराने वाली इंद्रियां, ये भी साथ साथ रहनी चाहिए। विषय कहाँ रहते हैं? जो विषय को ग्रहण कराता है उसमें रहते हैं। तो जितनी भी इंद्रियां हैं विषय को ग्रहण कराने वाली, उनमें विषय रहते हैं। यदि उनमें सब में विषय रहते हैं तो एक साथ सब विषयों का ज्ञान हो जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। इनके हिसाब से
इंद्रियों से जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उस समय में वो विषय नहीं रहता है, क्योंकि मन उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इस दृष्टि से कहना चाह रहे हैं। तो वृत्ति वृत्तिमतो और अनन्यत्वे वृत्तिमतो अवस्थानात, यदि ऐसा मानते हो तो वृत्ति नाम अवस्थानमिति, तो यानी इमानी विषय ग्रहणानि संति तानि अवतिष्ठन्ते इति युगपत विषयानाम ग्रहणम प्रसज्यते। एक साथ अनेक विषयों के ज्ञान का दोष आएगा। अब दूसरा कह रहे हैं आगे, अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंगः। अगर आप कहो कि नहीं एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, एक समय में एक ही होता है, अप्रत्यभिज्ञाने, जो युगपत अग्रहण युगपत ग्रहण की बात है वो नहीं होता है, यानी युगपत अग्रहण होता है। तो अप्रत्यभिज्ञाने एक मानने पर, एक साथ अनेक ज्ञान तो वो मानेगा नहीं, होता नहीं है, इसलिए तो एक समय में एक ही ज्ञान होता है ऐसा अगर मानेंगे, उसका मतलब यह है अप्रत्यभिज्ञाने का मतलब। तो विनाश प्रसंग, तो उसके भी विनाश का प्रसंग आ जाएगा। किसका? जो वृत्ति वाला है उसका। देखो वृत्ति और वृत्तिमान, उसने ये हेतु दिया था कि वृत्तिमान स्थायी है तो वृत्तियां भी स्थायी हैं, और वृत्तियां तो स्थायी है नहीं, वो तो अस्थायी हैं। तो अगर एक जैसा ही दूसरा माना जाए कि जैसे वृत्तिमान स्थायी था तो वृत्तियां भी स्थायी हैं, तो ऐसे में अगर वृत्तियां अस्थायी होती हैं तो फिर वृत्तिमान भी अस्थायी होना चाहिए, क्योंकि उसके सिद्धांत के अनुसार अनित्य में अनित्य वस्तु में अनित्य गुण रहते हैं। तो गुण अनित्य है तो वस्तु भी अनित्य होनी चाहिए फिर। तो इसलिए कहा कि उनके विनाश का प्रसंग आएगा। मन आदि जो साधन है उनके विनाश का प्रसंग आएगा। विषय नहीं है तो विषय ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं उनके भी विनाश का प्रसंग आएगा। अतितेज प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञान के न होने पर, छोड़ देने पर, प्रत्यभिज्ञान के उपलब्धि के नष्ट होने पर वृत्तिमान अपि अतीतः, जो वृत्ति वाला है, प्रत्यभिज्ञान मतलब यहाँ ज्ञान और वो वृत्ति एक ही बात है। तो वृत्ति के न होने पर, प्रत्यभिज्ञान के न होने पर जो वृत्तिमान है वो भी अतीतः, वो भी अतीत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इति अंतःकरण से विनाशा प्रसज्यते, अंतःकरण का ही विनाश आ जाएगा अगर आपने ये संबंध जोड़ रखा है दोनों का। तो विपरे च नानात्वमिति, और अगर इसके विपरीत मानते हैं कि बुद्धि को नित्य मानते हैं, बुद्धि को अगर नित्य मानते हैं तो नानात्वमिति, तो बुद्धि और वृत्ति, वृत्ति और वृत्तिमान, बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों में भिन्नता माननी पड़ेगी आपको। भिन्नता सिद्ध हो जाएगी। वो दोनों को एक ही मान के चल रहा था। अगर ये मानते हैं कि बुद्धि तो दीर्घस्थायी है, वृत्तिमान तो दीर्घस्थायी है, लेकिन वृत्तियां क्षणस्थायी हैं, वो जल्दी उसकी अपेक्षा से, ऐसा अगर मानते हैं तो उनका नानात्व सिद्ध हो जाता है। अब जो एक ही मान करके कह रहे थे वो नहीं होगा, अलग अलग हैं ये। तो ज्ञान और ज्ञानवान, वृत्ति वृत्तिमान, ये अलग अलग होंगे। तो विपरे च नानात्वमिति, वृत्ति व वृत्तिमान में भेद मानना पड़ेगा, पृथक तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ इस दृष्टि से कि वृत्ति जो है वो तो अनित्य है लेकिन वृत्तिमान नित्य है। ये नियम नहीं बनता कि जितनी देर उसके वृत्ति रहती है उतनी देर ही वृत्तिमान को भी रहना चाहिए। वृत्तिमान तो बहुत देर तक रहेगा, उसमें वृत्तियां तो क्षणिक आती जाती है, कम समय में, उसकी अपेक्षा कम समय में होती है। आगे, अविभूचैकम मन पर्यायेण इंद्रिय संयुज्यते। बोले जो मन है वो अविभू है, विभू नहीं है, व्यापक नहीं है, और एकम च, और एक ही है, और इस कारण से पर्यायेण इंद्रिय संयोज्यते, इंद्रियों से क्रमशः जुड़ता है, एक साथ सब इंद्रियों से नहीं जुड़ता। यदि मन विभू होता और भले ही एक ही होता तो सब इंद्रियों से एक साथ जुड़ जाता व्यापक होने से। और यदि मन अविभू होता लेकिन अनेक होते मन, तो भी एक साथ अनेक इंद्रियों से जुड़ सकते थे। अलग अलग मन अलग अलग इंद्रियों से जुड़ जाते और फिर मन से जुड़ जाते। तो लेकिन अविभू और एक है मन, इसलिए पर्याय से इंद्रियों से जुड़ता है। छठा सूत्र, क्रमवृत्तित्वात् अयुगपत ग्रहणम, और चूंकि मन इन इंद्रियों से क्रमशः जुड़ता है, क्रमशः उनकी वृत्ति व्यापार होता है, इसलिए अयुगपत ग्रहणम, एक साथ हम ज्ञानों को नहीं ले पाते। अयुगपत ग्रहणम,
किनका? इंद्रियार्थों का। इंद्रियों के जो विषय हैं उनका एक साथ ग्रहण नहीं हो पाता है। ये इंद्रियार्थानाम, यहां पर इन्होंने अल्प विराम लिया है ना, इसको अर्ध विराम ले लीजिए। ऊपर बिंदी लगी हुई है क्या? नहीं है। तो ये इंद्रियार्थानाम है, ये इसमें जोड़ रहे हैं सूत्र के अंतर्गत। इंद्रियार्थानाम अयुगपत ग्रहणम, तात्पर्य उसमें है, इसको खोल रहे हैं। वृत्ति वृत्ति मतोर नानत्वमिति, इससे वृत्ति और वृत्तिमान का नानात्व यानी भिन्नता सिद्ध होती है। एकत्वे च प्रादुर्भाव तिरोभावयोर अभावयति, यदि वृत्ति और वृत्तिमान में एकत्व मानेंगे तो फिर तो ज्ञान का प्रादुर्भाव और तिरोभाव का अभाव हो जाएगा। क्योंकि जो बुद्धि है, मन है, उसका तो प्रादुर्भाव तिरोभाव ऐसे नहीं होता। यदि दोनों एक ही होंगे तो वृत्ति का भी प्रादुर्भाव और तिरोभाव आपको नहीं मानना होगा, वो जैसे मन है वैसे ही उसको मानना होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, बुद्धि का वृत्ति का प्रादुर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति और नाश होता ही रहता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। एकत्वे च प्रादुर्भाव तिरोभाव और अभाव इति, प्रादुर्भाव तिरोभाव का अभाव हो जाएगा, ये दोष बताया जा रहा है। आगे अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात, और जब हम प्रत्यभिज्ञा नहीं कर पाते हैं, अनुपलब्धि होती है, वो कैसे? विषयांतर के व्यासंग से। हमारा मन दूसरी तरफ जाता है, इंद्रिय दूसरी तरफ चली जाती है, तो फिर उससे उसका प्रत्यभिज्ञान नहीं हो पाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। भाष्य में खोल रहे हैं, अप्रत्यभिज्ञानम अनुपलब्धि ही अल्प विराम। सूत्र में जो अप्रत्यभिज्ञान है उसका मतलब क्या है? अनुपलब्धि। एक प्रत्यभिज्ञान का मतलब वो जोड़ना वाला अर्थ भी हम पीछे देख चुके हैं। यद्यपि यहां पर भी जुड़ते हुए उपलब्धि हो रही है, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से उपलब्धि को कहना चाहते हैं, इसलिए स्पष्ट किया अप्रत्यभिज्ञानम अनुपलब्धि। अनुपलब्धिश्च कस्यचित अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते मनसी उपपद्यते अल्प विराम। विषयांतर में व्यासक्त मन के होने पर, मन किसी दूसरी जगह पर यदि लग गया है तो विषय किसी अर्थ की उपलब्धि नहीं होती है। किसी कोई विषय हमें उपलब्ध क्यों नहीं होता है? मैं अभी इधर देख रहा हूं और फिर मन कहीं और चला गया या इधर हो गया, अब इधर देख रहा हूं, तो वो नहीं देख सकते। इंद्रिय तो खैर भिन्न हो ही रही है, लेकिन कभी इंद्रिय वहां रहते हुए भी मन कहीं और चला जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता। कक्षा में सुनते सुनते मन कहीं और चला गया तो पता ही नहीं लगता कि क्या बोल गए। तो विषयांतर व्यासक्ते मनसी उपपद्यते, कौन? अनुपलब्धि। वृत्ति वृत्ति मतोर नानत्वात् एकत्वे ही अनर्थको व्यासंगयति। क्यों होता है ऐसा? विषयांतर में व्यासक्त होने पर किसी अर्थ की अनुपलब्धि क्यों होती है? तो कहा वृत्ति वृत्ति मतोर नानात्वात्, वृत्ति और वृत्ति मान के भिन्न भिन्न होने से, दोनों अलग अलग हैं। अल्प विराम एकत्व ही, यदि आप इसका एकत्व मानते हो तो, पक्ष में विपक्ष में बोल रहे हैं, एकत्व ही दोष बता रहे हैं। एकत्व पक्ष में तो अनर्थको व्यासंग, ये जो व्यासंग है मतलब दूसरी तरफ जाना है, वो तो अनर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। व्यासंग होने पर दूसरी जगह मन के लगने पर पहली चीज की अनुपलब्धि होती है। ये जो नियम हम देखते हैं, यदि दोनों में एकत्व माना जाएगा तब तो ये व्यासंग अनर्थक हो जाएगा। तो मन कहीं भी चला जाए फिर भी सब चीजों का ज्ञान होते रहना चाहिए। अभी जैसे मन कहीं और चला जाता है तो उस विषय का ज्ञान हमारे को नहीं होता है पहले वाले का। यदि एक ही हो वृत्ति वृत्तिमान तो फिर मन कहीं दूसरी जगह भी लगाए तो भी उसका ज्ञान होते रहना चाहिए। ये दोष बताया जा रहा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। एकत्वे ही अनर्थको व्यासंग, फिर तो सभी एकाग्र हो जाएंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, इसी प्रसंग को भी और आगे चलाएंगे। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः